लोग आपकी बात को बोलेंगे कि आप फालतू बात कर रहे हो। आजकल के जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते हैं कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट की। अब बिल्कुल इसके अपोजिट, आलू पराठा खाओ, पिज्जा खा लो। तुम्हारा लिवर जो है वो खराब हो चुका है, फैटी हो चुका है। अरे मैं बॉस एक्सपर्ट के पास आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तू मेरे को ग्रेड बता, या इसलिए आया हूँ कि इसको ठीक कर। क्रैश डाइटिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है। लोग बिल्कुल ही वाटर डाइट पे चले जाते हैं, फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, या कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं। आपकी डाइटिंग इन सारी डाइटिंग्स के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप इनको कैसे चैलेंज कर रहे हो? अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हार्ट फेल से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। वरिंदर सिंह घूमन जी का भी देहांत हुआ क्योंकि वो दुनिया के अकेले वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे। अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक से देहांत हो गया और हॉस्पिटल वाले भी उनको बचा नहीं पाए। परेशानियां समय के साथ बढ़ती चली जा रही हैं, न मोटापा कंट्रोल में आ रहा है और न बीमारियां कंट्रोल में आ रही हैं। उन्होंने कहा मैडम ये बहुत बड़ा इश्यू है मेरी फैमिली रिलेशनशिप में, बिकॉज वेजाइनल ड्राइनेस इतनी है कि आई एम नॉट एबल टू इट इज मोर पेनफुल देन द एंजॉयमेंट पार्ट। इंडियन मेन में लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे जो की पॉइंट है, रीज़न क्या है उसके पीछे? अरे तू कैसे पता तुमको टेस्टोस्टेरोन की कमी है? 25 करोड़ कपल्स आज इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। योगा करने से कैलोरी बर्न होती है और दूसरी तरफ कहते हो कि एनर्जी आएगी, तो ये तो दुधारी बात तो आप ही कर रहे हो। एप्रोप्रिएट पोर्शन कितना होना चाहिए? मतलब अगर चावल ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, दाल ले रहे हो, रोटी ले रहे हो। कुछ लोग कहते हैं हमें 5 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। ठीक है बॉस, मैंने पी लिया। कहाँ पीऊँ पानी? एक बार में कितना पीऊँ कोई बता रहा है क्या? ओट्स इज अ कबाड़, इट इज अ गार्बेज, इट इज अ जंक। कार्ब नाम की कोई भी चीज होती नहीं है, प्रोटीन नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। ये आपको सिर्फ लिखा पढ़ा दिया है। आप बोल रहे हो कि प्रोटीन कुछ होता नहीं है, तो मसल फिर बना किससे? कोई भी एक्सपर्ट जो देख रहे हैं मुझे बुलाइए और मुझे दिखा दीजिए कि पराठे में कार्ब है। नहीं होता है। आप अपने प्लान से किसी के एप्स निकलवा सकते हो? बनते हैं 7 दिन में 7 किलो 5 किलो पे जाओ। लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और फिर बोलते हैं हम तो ओकेजनल ड्रिंकर हैं। तो क्या उससे अल्कोहल का जो इम्पैक्ट है उनकी बॉडी में पड़ता है? एक रूटीन बता दो, ठीक है? अगर कोई भी हमारी ऑडियंस में पर्सन है जो कि वेट लॉस करना चाहता है, तो वो कल सुबह उठकर क्या रूटीन फॉलो करे? अगर आप सोचते हो कि वेट लॉस करने के लिए रोटी, चावल और आलू छोड़ना पड़ता है, तो शायद इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं मिस्टर सुधीर आष्टा जी, उनका कहना है कि आलू का पराठा खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है। सो ये सारी बातें जो भी हैं, ये तो आपको इस पॉडकास्ट में क्लियर हो ही जाएगी कि आलू का पराठा खाकर वेट लॉस कैसे किया जाता है, क्या क्या टिप्स हैं उनकी तरफ से वेट लॉस करने के लिए, ठीक है? आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए वेट लॉस करने के लिए। सो सब कुछ इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट में हमने डाइट से रिलेटेड सारे धागे खोले हैं, तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें पूरा एंड तक और शेयर ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट विद मिस्टर सुधीर सर। थैंक यू सो मच वरुण जी, अपने इस वीटी शो पे मुझे निमंत्रण देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बात करने में बड़ा आनंद आने वाला है। सो सुधीर जी, आपका क्लेम काफ़ी लोगों को शॉक कर देता है। जैसे कि आप बोलते हो कि आलू का पराठा, पिज़्ज़ा, बर्गर खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है। तो ये आइडिया आपको कब आया और क्यों आया? इसमें आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, नंबर 1 क्लेम और नंबर 2 कहा कि पराठा भी खा के। तो मैं बता दूं ये क्लेम नहीं है, ये एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं। ओके। और आलू पराठा से भी नहीं होता है, आलू पराठा खा के ही वेट कम होगा और कोई भी रास्ता होता नहीं है। देखिए वजन कम करने के 5, 6, 7 तरीके हो सकते हैं और फंडामेंटली वो सारे तरीके एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसका नाम है कैलोरी डेफिसिट। वजन कम हो सकता है चाहे आप जीएलपी के इंजेक्शन लगाओ जिससे खाना ना खाओ, और चाहे वो आप जो मर्जी करो, लेकिन कब तक चलाओगे? जीएलपी के इंजेक्शन बार बार लगवाना है। और मुंह हमने सबने देखा है कि जो जीएलपी-1 मतलब मोंजारो, ओजेम्पिक, इनसे क्या हाल हो गया है ना? सो ये हड्डियां घुल जाती हैं, उससे सेहत बहुत खराब हो जाती है। और आलू का पराठा आप जीवन भर खा सकते हो। हर व्यक्ति खा सकता है कि नहीं खा सकता है?
बिल्कुल। चाहे वो सवाल आलू पराठे का नहीं है, वो गोभी के पराठे हो, चाहे वो इडली सांभर हो, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी तो आप जीवन भर खा सकते हो। तो ये वजन परमानेंट कम होता है, सेहत अच्छी होती है, जो कभी भी वजन वापस आता नहीं है, और इंच लॉस भी भयंकर होता है जब आप दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल खाना खाते हो। आलू पराठा तो एक क्योंकि लोगों का मनपसंद है, हमारे 90% जनता भारत की, खासकर से नदर्न भारत की, तो आलू पराठे पे मतलब सुन के ही वैसा हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। और ये जो विचार कैसे आया, ये विचार एक प्रैक्टिकली डेवलप हुआ। विचार दो ही तरीके से आ सकते हैं, है ना, जिसको मैं कई बारी ये कहता हूं। और ये विचार आज से दसियों हजार साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में उन्होंने ये कहा है, एक्सपर्ट दो ही तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो है जो ज्ञान के माध्यम से आता है, मतलब कुछ किताबें पढ़ के आता है, और दूसरा वो होता है जो कर्म के माध्यम से आता है ना। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान के माध्यम से जो आता है उसको आप साइंटिस्ट कह सकते हो, सांख्यिक कह सकते हो, स्टैटिस्टिशियन कह सकते हो। और जो दूसरा है कर्म योगेन योगिनाम, कर्म के माध्यम से जो एक्सपर्ट बनता है वही असली एक्सपर्ट होता है, वही असली कर्मयोगी होता है। ये कृष्ण भगवान ने कहा है। और हम ये मानना है कि भले ही हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल मतलब करिकुलम बेस्ड स्टडी नहीं है, लेकिन जीवन के ज्ञान से, जो कर्म के ज्ञान से हम यहाँ तक आज जो पहुँचे हैं, एक एक व्यक्ति हजारों लोगों के संपर्क में जब ये हमारा रूटीन जो फॉलो किया गया और उनको जो लाजवाब रिजल्ट मिल रहे हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। तो ये जो विचार है, यस यू आर राइट। तो ये किताबें भी दो तरह की होती हैं वरुण जी। नंबर वन वो किताब होती है जो करिकुलम की किताब होती है, इसने उसको टोपा मारा। ये सारी किताबें तो टोपा मार मार के बनी हुई है ना कि भाई इसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, पैसिव को एक्टिव बनाया, एक्टिव को पैसिव बनाया, और किताबें लिखते चले गए। किताबों में जो जीवन विज्ञान से संबंधित या वेट लॉस से संबंधित पुस्तकें हैं, उनमें 5 शब्दों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट और फाइबर, एक मेटाबॉलिज्म और एक कैलोरी। इसके अलावा 5वां से 6ठा शब्द मिलता नहीं है, मिल सकता नहीं है। बिल्कुल। और आप 1 करोड़ किताबों भी पढ़ लोगे, अल्टीमेटली यही घूमते रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी किताबें कौन सी होती हैं? जो एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं, जो जिन्होंने इन किताबों को पढ़ा और लोगों को एडवाइस किया, लोगों के जीवन में क्या चीज़ हुई, तो वो किताबों का एक अलग सेट है। और वो करोड़ों किताबें अलग अलग हो सकती हैं। सुधीर ने किताब लिखी, अलग एक्सपीरियंस। वरुण ने किताब लिखी, अलग एक्सपीरियंस। उदय ने किताब लिखी, अलग एक्सपीरियंस। आशा जी ने यही सब किताबों को पढ़ा और इन सब का एक निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष को किसी के ऊपर अप्लाई किया, रिजल्ट मिलना शुरू हुआ पहले दिन, और मन में उत्साह हुआ, और लोगों के ऊपर एक्सपर्ट किया कि या तो रिश्तेदार या तो फ्रेंड्स, रिजल्ट मिलने लगे। और उसके बाद में फिर पब्लिक डोमेन में गए, आओ मैं तुम्हारे जीवन में कल्याण करूंगी। जो लोग थक हार चुके थे, पहले 1 व्यक्ति आया, फिर 10 व्यक्ति आए, फिर 200 लोग आए, और अब ये कारवां इतना बड़ा हो गया है, पूरी दुनिया में लाखों लोग अनलोड का, आलू पराठे का, दाल चावल का, मैंगो केला ग्रेप्स खा खा के अपने जीवन में कल्याण कर रहे हैं। तो ये यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है और एक्सपीरियंस बेस्ड यात्रा ये रही है वरुण जी। तो आपका जैसे कहना है कि एक्सपर्ट्स, जी, आपने बोला कि 2 ही तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया या पढ़ाई कर रखी। करेक्ट, ठीक है। तो मैं उनकी बात करूंगा, जैसे आजकल के जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते हैं कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट की। आप बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहे हो, लेकिन देखो रिजल्ट्स वो भी दे रहे हैं। ओके, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपना धंधा चला ही रहे हैं। ठीक है, लोगों को रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्लाइंट्स को, और आप भी रिजल्ट्स दे रहे हो आलू पराठा खिला के। तो आप मतलब ये जो कैलोरीज वाले कॉन्सेप्ट को मना करते हो, लेकिन अगर हम कैलोरीज हटा दें, काउंट ना करें, तो आप प्रोग्रेस को कैसे मेजर करोगे? आप बोल रहे हो कि आलू पराठा खा लो, कितना आलू पराठा खाना चाहिए? कैलोरीज में तो हमें पता है कि भाई ठीक है, हमारी बॉडी की BMR के अकॉर्डिंग हमें कैलोरीज अपनी बनानी है, इतनी कैलोरीज हमें खानी है, इतनी बर्न करनी है। बट आप बोल रहे हो आलू पराठा खाओ, पिज़्ज़ा खा लो। ठीक है, तो आलू पराठा एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेंस कैलोरिक आइटम है, क्योंकि हम ये भी ऑब्वियसली आप जैसे बोलते हो ये सब इंटरनेट पे है और ये लिखा गया है, ये कोई वैसा नहीं है कि भाई हमें सामने दिख रहा है काउंट कर सकते हैं हम, नहीं, हम इंटरनेट से ही देख रहे हैं। तो इंटरनेट पे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, कार्ब बहुत ज़्यादा उसमें, हाई फैट है उसमें। तो ऐसी चीज़ को खिला के आप फैट लॉस करवा रहे हो, जिसका कोई परिमाण नहीं है कि उसकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग टाइप का आलू पराठा बन सकता है ना। कोई छोटा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, हो सकता है कोई ज़्यादा आलू डाल दे, कोई पतला कम आलू डाल के पतला पराठा बना दे। तो आप इस चीज़ को कैसे मेज़र कर पाएंगे?
अपने क्लाइंट्स को? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और आपके सवाल में इतने गूढ़ चीजें आपने पूछी हैं कि दर्शक भी जो मैं जवाब देने वाला हूं एस्टिमुलेट कर पाएंगे उस चीज को। आपने कहा कोई इतना पराठा बना रहा है, कोई उतना पराठा बना रहे हैं, और आपने ये भी कहा ये नए ज़माने के डाइटिशियंस या जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये क्या कहते हैं, आपको एक पराठा खाना है ना, इतना वाला कि इतना वाला, कौन सा पराठा खाना है। और हम बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके ये कह देते हैं कि पेट भर के खाना है। अगर आपने इतना बनाया तो 10 पराठे, इतना बनाया तो एक पराठा, पेट भर के खा लो। क्वांटिटी तो आप ईश्वर ने दे के भेजी है ना, मैं ईश्वर से ऊपर हो सकता हूं? ईश्वर ने जो क्वांटिटी हमको दे के भेजी है उसका नाम वरुण जी भूख। और हम खा क्यों रहे हैं? भूख मिटाने के लिए तो खा रहे हैं, और हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। ईश्वर से आदेश आया, बॉस भूख लग गई है खाना खा लो, आपने उठाया और पेट भर के खाना खा लिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, कैलोरी के विषय में मेरा बिल्कुल ये मानना है, जिनको भी लगता है, आपको भी लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं आना चाहूंगा एक ऐसी लेबोरेटरी में, एक ऐसी साइंटिफिक, एक ऐसी वैज्ञानिक संस्था में कि मैं पराठा लेके आऊं, जो ये पिज़्ज़ा लेके आऊं, बर्गर लेके आऊं, फ्राइज लेके आऊं, और मुझे मेजर करके दिखा दो ना कैलोरी। लोग कहते तुमको पता नहीं है, तुम गधा है, बकवास करता है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है जिसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं। तो करके मैं आने को तैयार हूं, मैं अपने खर्चे से आऊंगा, सारी फीस जो भी उस लेबोरेटरी की फीस लगेगी मैं सारी दूंगा, और उस लेबोरेटरी ने अगर मुझे मेजर करके दिखा दिया तो मैं 10,000 रुपए का नकद इनाम भी दूंगा। लेकिन कैलोरी को मेजर कर पाना संभव नहीं है, ये सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। जीवन अटकलों का नाम नहीं है, साइंस अटकलों का नाम नहीं होता है। साइंस एक बहुत ही रेस्पेक्टेड चीज होती है। आपने कहा बीएमआर कोई मेजर नहीं कर सकता। वरुण का बीएमआर भी 2000 और सुधीर का वजन बीएमआर भी 2000। ये फंडामेंटली एट द फेस ऑफ इट ये नॉनसेंसिकल चीज है। अभी आप कैलोरी कह रहे हो, अरे मेरी ये 50,000 की वॉच में तो दिखाया है मैं 10,000 कदम चल चुका और मेरी 300 कैलोरी या 500 कैलोरी खत्म हो चुकी है। कैलोरी का मैं मेजर करके करूंगा क्या? मुझे अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या है कि मेरा अगले दिन वजन कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? अगले दिन मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ, मेरी जो किडनी खराब हो रही है वो ठीक हुई कि नहीं हुई, मेरा जो फैटी लिवर हो रहा है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे जो सर के बाल गिर रहे हैं वो ठीक। कैलोरी मेजर करते रहे और बाल गिरते रहे तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? और आपने कहा इनको भी रिजल्ट मिल रहा है, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपको नोएडा से दिल्ली जाना है, दो रास्ते हो सकते हैं कि आप एक तो घुटनों के बल, कोहनियों के बल चलते चले जाओ, जाते हैं ना लोग बात कि मान्यता मान रखी है जी हम बाबा जी के दरबार में जा रहे हैं और घुटने मतलब कोहनियों के बल चलते चले जा रहे हैं। और दूसरे ऐसे हैं कि बढ़िया मर्सिडीज में बैठ के पहुंचे। दोनों पहुंचे तो मतलब आपको मान लीजिए द्वारका भी पहुंचना है तो नोएडा से द्वारका दोनों रास्ते से जा सकते हो। तो पहुंचा, देखा मैंने भी पहुंचाया। रोल्स रॉयस में बैठ के पहुंचो ना बॉस। क्यों ऐसे नाप के गिन गिन के आपकी रेसिपी के अनुसार बना के? मैं कह रहा हूं आलू के पराठे जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आप अपने हिसाब से बना लो। ज्यादा आलू डालने ज्यादा डालो, कम आलू डालने कम डालो, हाथ से फोड़ के पिट्ठी बनानी है हाथ से फोड़ के बना लो, कद्दूकस करके पिट्ठी बनानी है कद्दूकस करके बना लो। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? अपने टेस्ट का खाना खा लो। दिस इज व्हाट वी आर इंस्पायरिंग। अच्छा सर, आपने बोला कि है ना अगर किसी की किडनी खराब हो रखी है, लीवर खराब हो रखा है, सर लीवर खराब जिसका होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है लीवर में, तो उसको उसका एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, भूख नहीं लगती। अब आपने बोला जितनी भूख है उतना खाओ। अब जिसका लीवर खराब है, एपेटाइट सप्रेस हो रखा है, उसको तो भूख ही नहीं लगेगी पूरा दिन। अब भूख ही नहीं लगेगी तो फिर डाइट कैसे करेगा वो, अपने आप को ठीक कैसे करेगा? न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। अब ये इस चीज पे आप बताओ क्या बोलना चाहेंगे? पहली तो बात ये किसी को पता, ये भी अटकल है कि क्योंकि लीवर खराब है इसलिए भूख नहीं लग रही। अच्छा, कैसे पता कि लीवर खराब है इसलिए भूख नहीं लग रही? सर ये साइंटिफिक रिसर्च, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। इन लोगों को ये कहना है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा लीवर जो है वो खराब हो चुका है, फैटी हो चुका है, उसमें भी ग्रेड 1, 2, 3 एंड देन उसके बाद में सिरोसिस और उसके बाद में कैंसर। ये स्टेज इन्होंने बता रखी है। क्यों बताई है? अरे मैं बॉस एक्सपर्ट के पास आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तू मेरे को ग्रेड बता, या इसलिए आया हूं कि इसको ठीक कर? किस लिए आया हूं मैं? ठीक करने के लिए। इसलिए आया हूं कि बॉस मेरे को परेशानी है, पेट में दर्द रहता है, भूख लग नहीं रही। अरे तुमको ना फैटी लिवर है, और अरे ये तो ग्रेड 3 का पहुंच गया बॉस, कहाँ जा रहे हो? ये प्रोडक्ट खरीदो मेरा, या मैं हूं एक्सपर्ट, आ जाओ, हर महीने आते रहो। इसलिए मैं आया हूं।
मैं इसलिए आया हूँ, ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हमें एनालिसिस नहीं करना है, हमें ये देखना है आपका जो सवाल है क्या है, भूख नहीं लग रही है, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। वो किस लिए नहीं लग रही है वो अलग बात है, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मुझे भूख नहीं लग रही है। ये कैसे ठीक होगा? हम इसलिए कहते हैं हमारे पास आने वाले लोग, चाहे वो किसी बीमारी के कारण से भूख नहीं लग रही है, या खाने से डरने की वजह से भूख नहीं लग रही है, या बहुत लंबे समय तक भूखा रहने की वजह से भूख मर चुकी है, ये जागेगी कैसे? भूख जागेगी जब आप खाना खाना शुरू करेंगे। हम कहते हैं कि पहले 3 दिन आपको हो सकता है फोर्सफुली खाना पड़े। आपको नहीं लग रही है भूख, आप सो के उठे, नाश्ता करने की भूख नहीं है, कोई बात नहीं, 3 गज से चौथाई पराठा तो खा सकते हो, अंडर प्रेशर खा सकते हो। फिर फ्रूट का टाइम आएगा तो आधा केला अंडर प्रेशर खा सकते हो। 3 दिन के बाद भूख खुल जाती है वरुण जी। 3 दिन से ज्यादा का समय लगता नहीं है। 3 दिन, यस दैट कैन बी ए चैलेंज कि 3 दिन तक आपको भूख ना लगे। और लेकिन हाँ, एक बात है कि थोड़ा तो एक एक्स्ट्रा स्टेप, आप तो कोच हैं, बॉडी बिल्डर रहे हैं, इन सब चीज़ों में आपका क्या उद्देश्य होता है? बॉस तुमने 5 किलो का डंबल 25 बार उठा लिया है और दर्द नहीं हो रहा है, 5 और करो। होता है कि नहीं होता है कि जब तक आह ना निकल जाए तब तक करना है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। बस चौथा ही पराठा तो खा लो, नहीं भूख भी लग रही है, चौथा ही खा लो। वो कहेंगे हाँ, अगले दिन आप खुद ही आधा खाएंगे, अगले दिन पेट भर के खाएंगे। सिंपल। ओके। जीवन इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा सर, जैसे डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। लोग बिल्कुल ही वाटर डाइट पे चले जाते हैं, फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, या कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं। तो ये इतनी अलग अलग तरह की डाइटिंग आ गई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई है। आपकी डाइटिंग इन सारी डाइटिंग्स के बिल्कुल अपोजिट है, तो आप इनको कैसे चैलेंज कर रहे हो? मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने सालों से चल रही है, सालों से, मेरे ख्याल से सदियों से चल रही है, ठीक है। और इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारी रिसर्चेस करी गई है, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इनको फॉलो करके कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो आप इसको अपनी डाइटिंग से कैसे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ, देखिए अल्टीमेटली जो भी हो, ये हमारे अलावा, पहली बात तो हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं है। हम ये कहते हैं कि डाइट नाम का शब्द एक विरोधाभासी शब्द है। कंप्लीटली डाइटिंग नाम का शब्द विरोधाभासी शब्द है। मेरे शब्दों को नोट कीजिए। क्यों? स्विम का मतलब है तैरना, स्विमिंग का मतलब भी तैरना, वॉक का मतलब चलना, वॉकिंग का मतलब भी चलना, डाइट का मतलब है खाना, लेकिन डाइटिंग का मतलब है भूखे रहना। है कि नहीं है? है ना? तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते नहीं है। हम कहते हैं आप मील खाते हैं, एक प्रॉपर खाना खाते हैं। ओके, नाउ जब ये द मोमेंट डाइट आता है, इसका मतलब, इसका अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है खाना नहीं खाने देना आपको, है ना। और हर व्यक्ति एक अपने फंडे से खाना नहीं खाने देता। कोई कहेगा बस पानी पियो, 30 ग्लास पानी पियो या 6 लीटर पानी पियो, मतलब खाना मत खाओ। दूसरा कहेगा फ्रूट खाओ, मतलब खाना मत खाओ। तीसरा कहेगा ककड़ी खाओ, मतलब खाना मत खाओ। चौथा कहेगा इंजेक्शन लगवा दो GLP के, भूख न लगे, मतलब खाना मत खाओ। चौथा कहेगा पेट कटा लो, मतलब खाना मत खाओ। एवरीबडी इज टेलिंग खाना नहीं खाना है। ये एक जो कन्वेंशनल सिस्टम है, और हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको 2 ही चीज़ें अच्छी दी हैं। एक भूख, जहाँ पे आपको पता चलता है भूख लगी है, कुछ खाना खा लो। दूसरा है टेस्ट, कि अपने हिसाब से खाना खा लो। अभी जैसे साउथ वाले लोग हैं, वो रोटी खाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हम कहते हैं रोटी एक तो खानी पड़ेगी, हाँ बोले एक खा लेंगे, लेकिन उनका एक अपना टेस्ट है कि वो इडली सांभर पे या व्हाटएवर उस पर मज़ा आता है। बंगाल में आप जाओ तो मछली भात खाने में इच्छा रखते हैं। आप अगर अमृतसर जाएं तो छोले कुलचे खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़। तो अपने मसंद का उसमें आनंद है या आपके बताए हुए पानी पीने में आनंद है? हम ये कहते हैं पानी पीने की जो अननेसेसरी, मतलब ये फास्टिंग की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आपने आई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सदियों से चली आ रही है। आई फुल्ली एग्री कि ये 1940 से चली आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये चीज़ आई, और वहाँ पे भी देखिए, जब भी कोई एक साइंटिफिक फंडामेंटल्स बनते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत जब बनते हैं, वो कोई ना कोई तो उसको अप्रूव करने वाला होना चाहिए कि बस यस यू आर राइट। चाहे वो दवाइयों के सिस्टम में भी यही है, समबडी अप्रूव्स, उसके बाद में वो मानव जीवन में आती है। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अप्रूव किया कि ये जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है और सब लोगों को करनी चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं। 5:2 होती है कि 5 दिन खाओ, 2 दिन भूखे रहो। 16:8 टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग होती है, 16 घंटे खाओ, 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे खाओ। 18 मार्च 2024 को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अपनी रिसर्च है जो ये कह रही है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं किसी भी तरीके की,
तो हार्ट फेल से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। और ये रिसर्च उन्होंने 20,000 एडल्ट्स के ऊपर करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या, कोई भी फास्टिंग किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने दिल के साथ में खिलवाड़ करते हैं, दिल को बहुत कमजोर करते हैं और मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्सपर्ट इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को एडवोकेट करते रहे हैं, अब वो कहते हैं तो रिसर्च ही बेकार है। अरे अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कहने पे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आई। अब उसने कहा कि नहीं, ये जो मैंने पहले बताया था 1940 में, आज से 80 साल पहले ये गलत बात बता दी थी, अब इसको करेक्ट कर लो। तो करेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं करते? फिर लोग कहते तुम्हारे पास एविडेंस क्या है? भाई मैं बता रहा हूं, आप ढूंढ लो ना जाके। मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 18 मार्च 2024 को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने यह रिसर्च पब्लिश की है और बहुत लंबे समय तक रिसर्च की है। 20,000 से ज्यादा अडल्ट्स के ऊपर रिसर्च की है। हार्ट बहुत कमजोर होता है और इसी वजह से आज आप जानते होंगे वरिंदर सिंह घूमन जी का भी देहांत हुआ, क्योंकि वो दुनिया के अकेले वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे। केवल 42 साल के थे, मिस्टर एशिया और मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। अर्नोल्ड को इंडिया में रिप्रेजेंट करते थे। क्या हुआ? एक छोटा सा दर्द तो हुआ, अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक से देहांत हो गया और हॉस्पिटल वाले भी उनको बचा नहीं पाए। क्या रीजन था? रीजन यही था कि देखिए, जितनी भी ये दंद फंद चल रहे हैं, ये सारे आपको दुनिया में खाना खाने से डरा रहे हैं। और हमारा जो प्राण है, जीवन तो प्राण से चलता है, वो प्राण कहाँ बैठता है? प्राण मतलब क्या है? कहीं तो होना चाहिए। वो प्राण जो होता है वो हमारे दिल में ही विद्यमान होता है। इसीलिए पूरी जो सिस्टम है वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर चलती है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब हमारे जो प्राण हैं वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बैठे। आप उसको खाना दे नहीं रहे हो तो ये प्राण वीक हो जाते हैं और आपको छोड़ के चल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण पे खेड़ू उड़ गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ब्रूस ली 32 साल में मरा कि नहीं मरा? क्यों मरा? अगर उसको जीवन का इतना ज्ञान था कि यहां से भी मसल्स निकल रही हैं, इधर से भी मसल्स निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं? क्यों? ये तो सारे वो लोग हैं जो दुनिया के शीर्ष पे बैठे हुए हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, और इनको देख के लोग भी खाना नहीं खा रहे हैं। इसलिए परेशानियां समय के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। ना मोटापा कंट्रोल में आ रहा है और ना बीमारियां कंट्रोल में आ रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे उसको आप एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहिए, चाहे उसको डायबिटीज कहिए, चाहे आपको उसको पीसीओडी कहिए, चाहे सेक्सुअल हेल्थ कहिए, चाहे उसको इनफर्टिलिटी कहिए, जो भी कहिए, इन सारी परेशानियों का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक ही कारण है कि आपको ये एक्सपर्ट खाना खाने दे नहीं रहे हैं, खाने से डरा रहे हैं। यही एक कारण है। सर, डाइटिंग के दौरान, ये जितनी भी डाइटिंग्स होती है, इसके दौरान ना कहीं बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और लिबिडो कम हो जाता है। तो इसको कैसे मेंटेन रखें? ठीक है। और या अगर आप बोलते हो कि आपकी डाइटिंग जो है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो क्यों नहीं होती? ठीक है। और ये वाली जो डाइटिंग्स लोग करते हैं, इसमें अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उनको कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए? वरुण जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स एक तो महिलाएं होती हैं सारी। हमारा जो भी फोकस है पूरा महिलाओं पे आधारित है, क्योंकि महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव कहीं कमी रह जाती है कि परिवार को भेज दिया, उसके बाद में बोल थोड़ा सा आराम कर लूँ, खाना खाने पे ध्यान नहीं होता है। और धीरे धीरे जब उसकी हेल्थ सफ़र करती है खाना न खाने की वजह से, तो परिवार की सेहत पे भी फर्क पड़ता है, ये तो आप मानेंगे। और क्योंकि ये महिलाओं पे आधारित है और आशा जी इसको चलाती हैं, तो जब हम बैठते हैं वेबिनार में और जो लोगों को फ़र्क पड़ता है तो वो बड़े ओपनली, क्योंकि महिलाएं दूसरी तरफ भी महिला है और उनको ये भी पता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ महिलाएं हैं, तो खुल के बता सकते हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो खुल के नहीं बताई जा सकती है, लेकिन क्लोज क्वार्टर्स में आप उसको बता सकते हैं। तो ऐसे ही, और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल नहीं होता है, इट हैज़ टू बी इन अ पेयर। मतलब फीमेल की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और मेल की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो दो किस्से मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी ने हमें बताया कि मैडम आपका ये जो मील प्लान है, क्योंकि ये तो मील प्लान है, अभी मान लो घर में आलू के पराठे बने तो एवरीबडी कैन ईट इट, घर में जितने भी लोग हैं सब खाएंगे ना। बिल्कुल। अभी मान लो एक ओट्स खा रहा है तो यार ओट्स अगर मुझे बकबका लगता है तो हस्बैंड बोलेगा मैं क्यों खाऊं यार, तू खा। ऐसा ही होता है ना, मुझे तो पराठे बना, लेकिन पराठे तो सब लोग खाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पोहा बनाया, उपमा बनाया, इडली सांभर, पूरा घर खाता है। तो जब पूरा घर खाता है तो पूरे घर की हेल्थ अच्छी होती है। सवाल ये नहीं है कि कैलोरी, सवाल है न्यूट्रिशन का। बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, जो जीवन को चला रही है,
वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो गोली कैप्सूलों में या भूखे रह के पानी में बंद नहीं होता है, वो खाने में बंद होता है। मैंगो केला ग्रेप्स में बंद होता है, गेहूं चावल में बंद होता है, न्यूट्रिशन वहां होता है। जब आपको न्यूट्रिशन मिलता है तो आपकी जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। एक लेडी ने कहा, वो आई मतलब प्रोग्राम में जस्ट आफ्टर 6 वीक्स, क्योंकि हम हर 2 हफ्ते में मुलाकात करते हैं, वेबिनार में मिलते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम ये तो कमाल हो गया, मेरा हस्बैंड जो है वो ही यूज्ड टू जब आपके ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं तो कहीं हिचक भी होती है, तो उन्होंने कहा तो कमाल ही हो गया, मतलब वो मेंटली ही इज बिकम मन करता है, जो लिबिडो ठीक हो गया। और वो तब ठीक होता है कि जब आपके जो बाकी डिसफंक्शंस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जो बाकी डिसफंक्शन अगर वो फंक्शनलिटी ठीक हो गई तो मेंटली भी स्ट्रांग होता है। एंड देन से कि हमारा जो कंजुगल रिलेशनशिप है वो कमाल का हो गया। ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं। दूसरा, तो आपका कहना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, ये सब आपकी डाइट लेने के बाद सब सही हो गया? मतलब डाइट नहीं, आपका प्लान मील लेने से ठीक होता ही है। स्टार्ट करने के बाद जब आप दिन में 5 बार खाना खाते हैं जिसमें फ्रूट अपनी जगह है, मतलब ऐसा नहीं कि खाना छोड़ के फ्रूट ही फ्रूट खाते जाओ, खाना छोड़ के पानी पानी पीते जाओ, ये नहीं। पानी का अपना रेलेवेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है, फ्रूट का अपना जगह है, रोटी सब्जी का अपना जगह है, इडली सांभर का अपना है कि नहीं, हर चीज का सिग्निफिकेंस है, उसी से तो हेल्थ बन रही है। एक और लेडी आई, मैं आपको बताता हूँ, बेंगलोर से एक डॉक्टर, नए ज़माने की, मॉडर्न ज़माने की एलोपैथी वाली डॉक्टर, और एक MBBS वाले होते हैं, वो MS थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी वो डॉक्टर, उनको वेजाइनल ड्राइनेस थी। ये हम पब्लिश नहीं कर सकते, ये प्राइवेट मैटर्स होते हैं ना, बट इट स्टेज अवेलेबल विद अस, लेकिन हम इसको पब्लिक नहीं करते। तो उन्होंने कहा, अब जब डॉक्टर है, खुद ही गायनेक है, समझ में नहीं आ रहा, तो उनके पास 2 सेट ऑफ एडवाइजर्स डेफिनेटली होता है। एक सेट ऑफ एडवाइजर्स उनके अपने फ्रेंड्स हैं जो गायनेक्स हैं या अदर डॉक्टर्स हैं। दूसरा सेट कौन सा होता है? जो प्रोफेसर्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मैडम ये बहुत बड़ा इश्यू है मेरी फैमिली रिलेशनशिप में, बिकॉज वेजाइनल ड्राइनेस इतनी है कि आई एम नॉट एबल टू इट इज मोर पेनफुल देन द एंजॉयमेंट पार्ट। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अल्टीमेटली सबने कहा विधि का ऐसा विधान है। अब मुझे तो पता नहीं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। दैट लेडी केम ऑन दिस थिंग कि मैडम कमाल हो गया। आशा जी से ही बात होती है ना सबकी, कमाल हो गया, मेरी वेजाइनल ड्राइनेस जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, बड़े से बड़े पढ़े लिखे और बैंगलोर के मेडिकल कॉलेजेस, तो आप मतलब एक नामी ग्रामी कॉलेजेस, नहीं होता है। जब आप खाना खाएंगे बॉडी के, आई एम नॉट सेइंग कि वेजाइनल ड्राइनेस, सवाल ये है कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करते हैं। अगर आप खाना खाते हैं और खाने के माध्यम से जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी को जो नरिशमेंट मिलता है, जिसको जो मिनरल मिलता है, जो जहां मिलना है वो मिलता है, तो आपकी बॉडी हर तरीके से जैसे काम करनी चाहिए वो वैसे काम करती है। ये इतना ही सरल होता है। सर, इंडियन मेन में लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये आपके हिसाब से स्लीप डिप्राइव हो रहे हैं वो, या फास्टिंग की वजह से, फूड, क्या उसके पीछे जो की पॉइंट है, रीज़न क्या है उसके पीछे? ये कैसे पता चला टेस्टोस्टेरोन कम है? ये भी साइंटिफिक रिसर्चेस जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग पता चला है ये भी। ओके, आपने ग्लास में पानी भरा है और आपको पता चला आधा भरा हुआ है और आपको पूरा भरना है, तो क्या करोगे? पानी डालेंगे। अगर आपको ये पता चल गया है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है और आप इतने ज्ञानी हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दो मेरे को, या कोई गोली दे दो। वो भी ले रहे हैं लोग, फिर रिजल्ट मिल रहा है। वीटा एक्स की ये टैबलेट, घोड़े जैसी ताकत आएगी, तो मिल रही है ना। कुछ हो रहा है कल्याण? कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक शब्द देना है, तुम्हारे अंदर ना टेस्टोस्टेरोन की कमी है। अरे तो कैसे पता तुमको टेस्टोस्टेरोन की कमी है? बिकॉज तुमने किसी लेबोरेटरी में हो, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, कहीं बैठे हुए लिख दिया टेस्टोस्टेरोन की कमी है। वाह वाह, तालियां, वाह। तो सर टेस्ट भी तो करवा रहे हैं अपना, क्या बोलते हैं लोग, टेस्ट करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद यूरिन टेस्ट किस लिए करवा रहे हैं? पता चल गया ना। हाँ। तो टेस्ट क्यों? ठीक, मैं टेस्ट इसलिए करा रहा हूं कि जो डेफिशिएंसी है वो मेरी पूरी हो और मैटर खत्म हो जाए। तो ये इतना बड़ा इश्यू क्यों बन रहा है कि देश इनफर्टिलिटी का एक गढ़ बनता चला जा रहा है। आज 25 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग नहीं, 25 करोड़ कपल्स आज इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। और जो आपने कहा उसके रीजन दे रहे हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं जी, स्ट्रेस्ड हैं जी। अरे स्लीप डिप्राइव्ड, फिर पता चल गया तो दे दो मेरे को ले आओ, नींद ले आओ। आपको पता चल गया कि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूं तो मुझे नींद दे दो बस। कोई नहीं दे पाता।
स्लीप रिचुअल चल रहे हैं, स्लीप के एक्सपर्ट बने बैठे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। आप क्या कीजिए ना, मोटे मोटे पर्दे लगाइए, खिड़कियां बंद कर दीजिए, नॉइज नहीं आए। फिर कोई आप भूटानीज या तिब्बती संगीत लगाइए, मधुर मधुर संगीत जो 64 MBPS वाला होना चाहिए, बीट्स पर मिनट, BPM होना चाहिए, जिसमें आप ब्लू लाइट को येलो लाइट कर दीजिए, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, इतने एक hertz का होना कैमोपिला, एक रात को एक सूदिंग कैमोपिला टी पीजिए, अपने तकिए के ऊपर कुछ स्प्रे मारिए, नींद आ जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। स्लीप एक्सपर्ट बने हुए हैं। हम कहते हैं तुम अपने जीवन से काजू बादाम को दूर करो, लौकी जूस, करेला जूस को बंद करो, बाजरा जवारी को बंद करो, रोटी सब्जी दाल चावल दिन में 5 बार खाना खाओ। नींद क्या होती है आपको पता ही नहीं चलेगा। नींद तो चुटकी बजाते आती है, नींद में कुछ करना थोड़ी है। अरे नींद आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और वो आएगी कैसे? भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती है। नींद आने के लिए भी आपको ट्रेमेंडस एनर्जी चाहिए, और आपने अपने वक्तव्य में बिल्कुल सही बात कही, एनर्जी खत्म होती चली जा रही है। तो एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी तो खाने से आएगी। मेडिटेशन से एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। योगा, एक तरफ तो आप कहते हो, क्या कहते हो, योगा करने से कैलोरी बर्न होती है, और दूसरी तरफ कहते हो कि एनर्जी आएगी। तो ये तो दुधारी बात तो आप ही कर रहे हो। आप मतलब जो एक्सपर्ट है वही कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि योगा से 1 घंटे में आप सूर्य नमस्कार कीजिए, 600 कैलोरी बर्न होगी। कैलोरी बर्न होने का मतलब है एनर्जी स्पेंड हुई। वो आएगी कैसे? वो तो मेरी चली गई। आएगी कहां से? खाने से आएगी ना। ये तो बाहर निकालने का सिस्टम हो गया एनर्जी को। एनर्जी आएगी कहां से? कैलोरी इन का मतलब है आलू के पराठे। एंड यू वेरी राइटली सेड, एनर्जी जो ये लोग खाने से आपको दूर कर रहे हैं, यही तो आपकी एनर्जी में घटौती के लिए यही तो रिस्पॉन्सिबल है। खाओ ना खाना, खाना से ही आपका वजन कम होगा। और हमें वजन से प्रॉब्लम कतई नहीं है। वरुण जी, आप तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमें प्रॉब्लम है फैट से। मेरा वजन 100 किलो भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फैट नहीं होना चाहिए। जो फैट जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए, उसके बियॉन्ड एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एग्रीड? बिल्कुल। तो अगर आपकी हड्डियां में मोटे तौर पे मोटी है, अच्छा खासा आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, होने दीजिए। आपका अगर मसल बहुत अच्छा है, तो कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमें फैट से है। और फैट जो है वो शरीर में जो चर्बी इकट्ठी हो गई है, जितना ज्यादा खाना खाएंगे उससे ही वो निकलती है, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। रास्ते 6 रास्ते डेफिनेटली, अगर हमारे रास्ते को छोड़ दें तो 5 रास्ते और हैं मोटे तौर पे, जो मुझे पता है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बट वो सारे के सारे रास्ते आपको कैलोरी डेफिसिट में, खाना न खाने की तरफ लेके जाते हैं। केवल हम अकेले बैठे हैं जो हम कह रहे हैं नॉर्मल खाना खा लो, जिसमें केवल गेहूं और केवल सफ़ेद वाले चावल होने चाहिए। इसके अलावा आपके जीवन में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी एंड फ्रूट्स, इन सब का आपके जीवन में जब तक एक अप्रोप्रिएट समावेश नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो सर, आपने बोला कि अप्रोप्रिएट एक पोर्शन होना चाहिए, राइट? यस। आपकी मील्स में, यस। आपके प्लान में। तो आपके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट पोर्शन कितना होना चाहिए? एक मतलब अगर चावल ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, दाल ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, और साथ में फ्रूट्स अगर हम ले रहे हैं, तो उसका कितना होना चाहिए पोर्शन? पहली बात तो ये है, फ्रूट हर चीज को अलग अलग खाना चाहिए। हम 3 चीज पे काम करते हैं कि आपके कॉम्बिनेशंस क्या है, आप क्या खा रहे हो वो तो है इंपॉर्टेंट, उस किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो और किस टाइम पे खा रहे हो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी हमारे यहाँ होती नहीं है, पोर्शन हमारे यहाँ है नहीं। क्या खा रहे हो, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो और किस टाइम पे? किस टाइम पे? जैसे फ्रूट खाने का जो सही समय वो 11 बजे के आसपास का है, दिन में। ठीक, ओके? ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ आपको। तो हम पहले इस पे बात कर लेते, फिर मैं रूटीन पे आता हूँ। तो फ्रूट खाने का सही समय 11 बजे है। किसी भी चीज के साथ में कोई अलग से चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे फ्रूट के साथ में खाना नहीं, खाने के साथ में फ्रूट नहीं। ओके, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। और सही समय क्या है फ्रूट का? 11 बजे का सही समय है। उस समय जब आप फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट का कीचड़ बना के नहीं खाने हैं। कीचड़ का मतलब जिसको अंग्रेजी में नहीं, जिसको अंग्रेजी में मिक्स फ्रूट कहते हैं। अच्छा। यानी कि जब आपने चीकू, मैं तो 3 फ्रूट बराबर मात्रा में लेता हूँ। अच्छा। टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हो। ओके। सिंगल फ्रूट खाना है। केले खाओगे तो 10, 12, 15, 3, 5 जितने खाने हैं खा लो। आप कहोगे ऐसे 12 कौन खाता है? बिल्कुल खाता है। अगर इलायची केला होगा तो 12 भी खा लोगे। कितनी खा लोगे? सो पेट भर के खा लो। हमारे यहाँ पोर्शन होता है। हमारी फिलॉसफी में, हमारे एडवाइस में पोर्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 केले खाने तो 3 खा लो,
10 खाने तो 10 खा लो, लेकिन खाना पेट भर के है। केला खाना है केला खाओ, मैंगो खाना है मैंगा खाओ, लीची खानी है लीची खाओ, जो खाना है सिंगल फ्रूट 11 बजे पेट भर के। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, समझ में आ गया। लंच के समय जब आप बैठे हो तो दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम हर दिन लंच में और डिनर में लेने ही हैं। अब समय पूछोगे, समय आप निर्धारित कीजिए कि मुझे लंच इतने बजे करना है, डिनर इतने बजे करना है, डिसाइड योर टाइम, लेकिन स्टिक टू दैट टाइम। 2 बजे खा रहे हो तो हर दिन 2 बजे लंच ले लीजिए। दिन एक दिन मैं 2:30 बजे लेता हूं जी, एक दिन 12 बजे लेता हूं जी। जीवन खराब कर रहे हो अपने हाथों से। तो ये हो गया किस समय खाना है। डिसिप्लिन तो बना के रखना पड़ेगा। अगर हम अपने हेल्थ का मतलब है नेचर को फॉलो करना, नेचर का मतलब और कुछ भी नहीं होता है सही समय पे सही एक्शन करना। आज जब हम जनवरी के महीने में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मतलब एक जो नॉर्मल प्रोसेस में मैंगो नहीं उगते हैं, कोल्ड स्टोरेज में मिल सकते हैं बट नेचर में नहीं उग रहे हैं। लीची नहीं उग रही है। नेचर भी एक डिसिप्लिन, टाइम का डिसिप्लिन फॉलो करके चलती है। डिसिप्लिन केवल टाइम से होता है। तो अपने समय को, लंच को निर्धारित कीजिए। मैं 2 बजे खाना खाऊंगा या खाऊंगी, 2 बजे रोज खा लीजिए। उसमें दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होंगे, लगभग बराबर मात्रा में होंगे। पेट भर के आपको खा लेना है। अगर आपके घर में आपका मान लीजिए खाना 500 ग्राम है, किसी दूसरे सदस्य का 400 ग्राम है, तो बराबर मात्रा में वो 400 ग्राम खाएंगे, आप 500 ग्राम खाओगे। जिसको 300 ग्राम खाना है वो 300 ग्राम खा ले, चारों आइटम। लेकिन एक दिन दाल चावल खाओ, एक दिन रोटी सब्जी खाओ, वजन बढ़ने ही वाला है। चारों आइटम खाओगे तो वजन कम होने ही वाला है, अगले दिन ही कम होगा। मतलब आप बोल रहे हो कॉम्बिनेशन बना के खाओ। Yes. ठीक है, एक टाइम पे अगर फ्रूट खा रहे हो तो एक ही फ्रूट लो। हाँ। ठीक है, और पेट भर के खाओ। पेट भर खा लो। यस सर, लोग आपकी बात को बोलेंगे कि आप फालतू बात कर रहे हो। सही बात है। लेकिन आपने जो बात बोली है ना, मैं एक चीज बोलूंगा, देखो ऑडियंस से भी, आप ना सुधीर सर से अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, बट सर को इग्नोर नहीं कर सकते। सर जो बात बोलते हैं ना कहीं वो फैक्चुअल है, अगर आप सोचोगे उसको ढंग से तो। ठीक है, लेकिन जो लोग बोलेंगे भाई फालतू बात कर रहे हो, ये क्या बात है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं तो आज के टाइम पे फेमस होने के लिए। तो ये वाली चीज ना मेरे को आज आपके साथ जब बैठा हूं, पहले मैं भी सोचता था कि यार कैसी बात है यार, कुछ भी बोल देते हैं, आलू का पराठा खा लो, ये खा लो। लेकिन आप आज थोड़ी सी मेरे को ये इस चीज़ में सेंस लग रहा है। ठीक है, और जबकि मैं एक फिटनेस प्रोफेशन से ही आता हूँ, मैं 10 साल 12 साल हो गए मुझे लोगों को ट्रेन करते हुए। ठीक है, प्रोफेशनली मैंने लोगों को स्टेज पे पहुँचाया है। ठीक है, जहाँ पे वो बॉडी बिल्डिंग शोज़ के लिए मैंने उनको प्रिपरेशन कराई है। तो मैं इस चीज़ के लिए आज बोल रहा हूँ भाई आप लोगों को, ये चीज़ सच में वर्क कर सकती है। मैंने करी नहीं है इस चीज़ पे एग्जाम्पल मैं सर से ही मांगूंगा भाई कि सर कोई एग्जाम्पल बताओ जो आपने आपके पास कोई आया हो, ऐसा पेशेंट आया हो या आपका कोई क्लाइंट आया हो जिसको कोई भारी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और आपने उसको कैसे ठीक किया। प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया, जो शेयरेबल नहीं है वो मैंने आपके साथ शेयर की। मतलब उनके वक्तव्य हम पब्लिक नहीं कर सकते। ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि मतलब एक व्यक्ति का सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज ना होना और दूसरे का वेजाइनल ड्राइनेस होना। दूसरा जो इस समय भी लोगों की प्रॉब्लम बन रही है, जो भारत सरकार भी कह रही है, जिसको NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ग्रेड 3 वाले, वो 90 डेज में खाना खा के बड़ी जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। बड़ी जल्दी मतलब 90 डेज में नॉर्मल हो जाते हैं। एक भयंकर रोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, वो खाना खा के कितने दिन में ठीक हो? 90 दिन में 300 mcg की गोली 0 हो जाती है। मैं तो टाइमलाइन बता रहा हूं आपको। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 6 साल तक आपको खानी, या तो 33 साल वाले लोग आ रहे हैं। ठीक होने में कितनी देर लगती है? 11.7 HbA1c वाले, जिनकी जबरदस्त लेवल की डायबिटीज होती है, यही खाना खा के, मैंगो केला ग्रेप्स खा के हो जाता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने तो आपको जीवन का एक एक क्षण बताया कि लंच में ये, डिनर में ये, फ्रूट में ये, बताया कि नहीं? और हम ये कह रहे हैं बहुत 7 दिन फॉलो कर लो। मैं तो एक एक, कुछ लोग कहते हैं हमें 5 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। ठीक है बॉस, मैंने पी लिया। कहाँ पीऊं पानी? एक बार में कितना पीऊं? कोई बता रहा है क्या? और पी लिया 6 लीटर। अभी व्हाट? क्या कोई बता रहा है कि यहां पे मैं खाना कहां पे खाऊं, कितना खाऊं? कोई नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा। धनिया का पानी पी लो जी सुबह उठ के। सुबह उठूं कितने बजे? पानी कितना पी लूं? 1 गिलास पी लूं कि 2 गिलास पी लूं? ककड़ी भिगो के पानी पी लो जी रात भर का। ब्लू पानी पी लो जी। आप ये जो पानी पी लो, ब्लैक पानी पी लो। ये क्या होता है? माइक्रोग्रीन्स के जूस पी लो। फिर पी लिया मैंने, लौकी का जूस बना के पी लिया। अभी व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करूं?
आप तो बोलते हो कि लौकी का जूस पीने नहीं से नहीं, मर मैं ये नहीं जाएंगे। कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम तो मना कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाबा जी कह रहे हैं आप लौकी का जूस पी लो सुबह उठ के, ठीक है पी लिया, अभी व्हाट नेक्स्ट, मैं खाना कब खाऊं? फ्रूट कोई बता रहा है क्या 12 घंटे 24 घंटे का जीवन सिर्फ लौकी का जूस नहीं है, जीवन केवल आलू का पराठा नहीं है वरुण जी, जीवन 24 घंटे का होता है। मैंने आपको फ्रूट बताया, मैंने आपको लंच बताया, मैंने आपको डिनर बताया, अब ब्रेकफास्ट भी बता दो। बताओ बताओ बताओ। आपको अपना देखिए, डिसिप्लिन का मतलब है आपका उठना भी डिसिप्लिन होना है। चाहिए जी। हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस ये कहता है कि अधिकतर लोग, एनालिसिस का मतलब ये, एवरेज का मतलब है अधिकतर लोग आपके 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 बजे उठ गए तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करके खत्म कर देना ही चाहिए। तो 6 बजे उठे हो तो 8 बजे तक आपको नाश्ता खा ही लेना। कोई बता रहा है क्या जीवन में कि आपको 6 बजे उठना है? कभी भी उठो जी, अरे 6 बजे उठो, जीवन ठीक करना है तो डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। स्कूल में अगर टॉप करना है तो आपको टाइम से स्कूल जाना ही पड़ेगा, ऑफिस में आपको एक्सेल करना है तो टाइम से ऑफिस जाना ही पड़ेगा, टाइम से उठना ही पड़ेगा। इसको जो मर्जी कहें, कुछ लोग जो जले फूके बैठे हैं वो गालियां दे सकते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर है एक दिन आपको उठना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे कि 6 बजे उठो, 5 बजे उठने वाले 5 बजे उठो, कोई प्रॉब्लम, बट स्टिक टू दैट टाइम। ओके, 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। नाश्ते में फ्रूट नहीं खाने हैं, नाश्ते में केवल अनाज ही खाना है जो गेहूं और चावल से अलहदा नहीं हो सकता है। पोहा खाओ, उपमा खाओ, इडली सांभर खाओ, पराठे खाओ, तरह तरह के पराठे खाओ। ठीक है। ओके, कितना खाओगे? पेट भर के खाओगे। और ये सर ये जो ओट्स और बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ठीक है। ओट्स वगैरह में कोई भी एनर्जी मिलती नहीं है। अच्छा। ओट्स इज अ कबाड़, इट इज अ गार्बेज, इट इज अ जंक। लोग कहते हैं कि आपका पिज्जा जंक होता है, हम कहते हैं ओट्स जंक होता है। लोग कहते हैं कि बर्गर जंक होता है, हम कहते हैं बाजरा जवारी जंक होता है। लोग कहते हैं कि आपके जो हाक्का नूडल्स जंक होते हैं, हम क्या कह रहे हैं? काजू बादाम अखरोट पिस्ता जंक होता है। जंक फूड नहीं खाना है। हमारा वाला जो अनलोड का जो जंक फूड है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि आप बोल रहे हो कि ये सब जंक है, ठीक है, काजू बादाम पिस्ता, ठीक है, आप बोल रहे हो ओट्स जंक है, मुस्ली जंक है, ये जितनी भी ये फैट लॉस वाले सुपर फूड बोला जाता है इनको, जी। ठीक है, ये सब जंक है। सर हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है मैक्रोस पे, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा है, जो कि ठीक है, मैं आपके सबने जो पढ़ा आपके ठीक है? सवाल है बताइए। मैक्रोस पे चलता है, प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स और फाइबर, ठीक है। अब आप जो डाइट बता रहे हो, आप जो प्लान बता रहे हो, उसमें कहीं पे भी मुझे प्रोटीन तो नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है, फाइबर्स आलू के पराठे में नहीं होते, कार्ब्स होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे, कैसे कर रहे हो आप? ओके, हम ये कहते हैं और ओपनली कह रहे हैं आपके सामने, फिर रिपीट करता हूं, कार्ब नाम की कोई भी चीज होती नहीं है, प्रोटीन नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। ये आपको सिर्फ लिखा पढ़ा दिया है। और जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं वो, उनको लगता है कि उन्होंने अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली और ये 4 शब्द रट लिए, माइक्रोज मैक्रोज के बाद वो कुछ माइक्रोज पढ़ लिए, सेलेनियम पढ़ लिया, निकल पढ़ लिया, जिंक पढ़ लिया। ये सब नादान इग्नोरेंट बातें हैं कि इन्होंने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कबीर दास जी ने जो जाने कितने साल पहले कह दिया था। तो सर आपके हिसाब से तो फिर जिम जाना भी व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज प्रोटीन मतलब हमने जो पढ़ा है, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन है, आप बोल रहे हो कि प्रोटीन कुछ होता नहीं है, तो मसल फिर बना किससे है? हाँ, अभी बहुत कमाल का सवाल किया। हमारे भारतीय पुरातन ग्रंथों में एक श्लोक है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मेदाद अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभव। यानी कि जब आप खाना खाते हो तो उससे रस बनता है, भोजन का रस बनता है, जो आप मुंह में बना सकते हो, अंदर जाता है। उस रस से रक्त बनता है, रसाद रक्तम। पहले शरीर का रस बनता है, जीवन रस बनता है, जीवन रस से रक्त बनता है, रक्त से मांसम, मांसम मतलब मसल्स रक्त से बनती हैं। ओके, ये ट्रांजिशन है। और अल्टीमेटली क्या बनता है, यानी इसको अगर मैं आगे लेके चलूं, मांसम, मांसाद मेदह, मेदह मतलब फैट, वहां से फैट बनता है, फैट से हड्डियां बनती हैं, हड्डी से बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो से शुक्र बनता है। हम वहीं पे आ गए। शुक्र का मतलब है कि मेरा सेक्सुअल लाइफ, यही मतलब है ना।
खाने से ही ये बनेगा। खाना नहीं खाओगे, अगर आपने कुछ भी बन पाएगा, मसल बन पाएगी, फैट बन पाए, कुछ नहीं बन पाएगा। क्यों? खाने से खून बनता है, हड्डियां खून भी से नहीं सब बन कुछ पाएंगी, बनता है। हड्डियां भी नहीं बन पाएंगी। किसी भी चीज की जीवन में जो भी इनपुट है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। एक आउटपुट है जो आपको डिजायर्ड रूल है और दूसरा वेस्ट होता है। जैसे हमने खाना खाया, एक खाने शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और दूसरा अगले दिन वेस्ट बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो रक्त है, रक्त के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक भाग को कहते हैं प्रसाद भाग, दूसरे को कहते हैं किट भाग। किट भाग मतलब मल। तो एक ये होता है और दूसरा मल के रूप में बाहर आ जाता है। नाखून क्यों ग्रो होते हैं, उंगलियां क्यों ग्रो नहीं हो रही, नाखून क्यों ग्रो होते हैं? डॉक्टर्स तो इसको भी प्रोटीन डेफिशिएंसी बता देते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ उंगलियां किसी की इतनी बड़ी देखी, इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां, बिल्कुल। रुक रुक क्यों गई यहाँ पे? और नाखून तो रोज बड़े हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि नाखून हड्डियों का वेस्ट है। ठीक है। हर चीज में आगे वेस्ट होता ही होता है। तो इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं, तो अगर जो वेस्ट है, आप उन वेस्ट चीज को जब ग्रहण करोगे तो जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। और दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि जो लोग जो आपको अच्छी चीजें बता रहे हैं वो वेस्ट है, वेस्ट को आप ग्रहण कर रहे हो, तो उस वजह से आपका रिजल्ट बनता नहीं। तो मसल आपको जो ये कह रहा है प्रोटीन से बनेगा, बिल्कुल गलत बात है। जब आप खाना खाओगे, शरीर खुद निर्धारित करेगा कि किससे मैं मसल बनाऊं और किससे मैं क्या बनाऊं। बट ये एक प्रोसेस है जो 44 दिन में पूरी होती है। 44 डेज में ये जो प्रोसेस है, जो वीर्य शुक्र बनने वाली जो प्रोसेस, और इसके आगे का पता क्या होता है? क्या होता है? ईश्वर ने जो आपकी रचना की है, आपको शरीर को जीवन को चलाने के लिए जो चीज होती है उसको कहते हैं प्राण। शुक्र से आगे बनता है ओजस। ओजस वो है जो आपके दिल में विद्यमान होता है और उससे बनता है प्राण। इसीलिए हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ब्रह्मा जी ने ये बातें कही हैं, जिसको चरक मुनि ने अपने हाथों से लिखा है, जिसको चरक संहिता कहा जाता है। ये आप मुझे बताइए, आपके पास मान लीजिए मारुति गाड़ी है, उसको ठीक कराने के लिए आप कहाँ जाओगे? सर्विस स्टेशन। टाटा के? मारुति के। तो ये अगर हम हिंदू संस्कृति में बात करें तो ये जो जीवन की रचना है ब्रह्मा जी ने की है। अगर इसमें कुछ फैक्ट्री कुछ गड़बड़ आ गई तो आप किसके पास जाओगे? ब्रह्मा जी के पास जाओगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज डन। ऋषि मुनियों के जीवन में भी कुछ जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि बताइए सर, ये डिफेक्ट आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, क्या करूं? तो उन्होंने जो वक्तव्य दिए जीवन को ठीक रखने के, मेंटेनेंस के, उनको अश्विनी कुमार जो उनके पुत्र थे उन्होंने उसको लिया, फिर वहां से इंद्र के पास गई। ऐसे ऋषि परंपरा से होते हुए ये सब वर्ड ऑफ माउथ थी सारी बातें। जो लिखा सबसे पहले चरक मुनि ने, इसको किताबों के रूप में लिखा और उससे ये सारी बातें आ रही हैं। भोजन को भोजन समझ के ग्रहण करना चाहिए। वरुण जी, आप क्या खा रहे हो? आप पराठे को पराठा समझ के खा लो। उस पराठे में क्यों कार्ब दिखाई दे रहा? हम कहते हैं नहीं होता कार्ब। मुझे प्रूव करके दिखाओ कार्ब। मैं कहता हूं कि आप मुझे बुलाओ, कोई भी एक्सपर्ट जो देख रहे हैं मुझे बुलाइए और मुझे दिखा दीजिए कि पराठे में कार्ब है। नहीं होता है। पराठे में प्रोटीन या दाल में प्रोटीन है, नहीं होता है। अगर होता, हम सब जानते हैं, अगर हम सादी चीनी को लेते हैं, चीनी का एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है C12H22O11 और ये सबने देखा है। इसमें लगा कि हाँ ये कार्बन का डायग्राम है, इसमें कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। मुझे प्रोटीन का बता दो ना, मैं बैठा हुआ हूं तैयार, मुझे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दो। तो आपका कहना है कि प्रोटीन, मैक्रोज, ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ भूख होती है। एग्जैक्टली, भूख है और खाना है, भूख है और खाना है। और जिसका जो खाना, अब मैं अफ्रीका वाले को कहूं तो गेहूं की रोटी खा, वो जो खा रहा है खा। अमेरिका वाला जो खा रहा है खा। आप अपने प्लान से किसी के एप्स निकलवा सकते हो? बनते हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे ही अभी देखिए, हाँ। आज के जमाने का फैड है जिम जाना, एब्स बनाना। इसके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास अभी, मैं आंसर मैं बताता हूं आपको। और जो ऐसे ग्रोन अप बच्चे, जब 18 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ कहती है देखो ये सुधीर और आशा जी क्या कह रहे हैं, कहते बकवास कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, मैक्रो की बात करते नहीं है, नॉनसेंस बात करते हैं। मेरे को बच्चा ज्वाइन करना है, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं 5-6 मेथड पेट भी कटा चुकी हूँ, होता नहीं। बिल्कुल ज्वाइन मत करो, बकवास लोग हैं, फ्रॉड है, स्कैम है। दिस इज व्हाट दे से। अब क्या होता है, वो माँ जो मर्जी कहे, पड़ोसी से बोल के, इधर बोल के, उधर बोल के ज्वाइन कर लेती है। और वो बच्चा देखता है 7 दिन में 7 किलो वजन, 5 किलो वजन, पराठे खा के। फिर वो बच्चे भी शुरू करते हैं
क्यों, वो तो परेशान 7 दिन में 7 किलो 5 किलो पे जाए? हाँ, मैं आप मेरे लैपटॉप है, आपको दिखाता हूं अच्छा। मैं, और हमारा तो ओपन है, ये अकेला सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, हम तो सब बता के कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल डाइटिशियन की बात करें या किसी भी एक्सपर्ट की बात करें, चैम्बर के अंदर वो महाराजा महारानी जी के चैम्बर के अंदर में एक तरफ वो एक्सपर्ट बैठे हैं और दूसरी तरफ वो पेशेंट बोलो क्लाइंट बोलो वो बैठा है, अकेले होते हैं ना। हमारा तो ग्रुप प्रोग्राम है, 100 लोग बैठे होते हैं, कभी 50 लोग बैठे होते हैं, कभी 500 लोग बैठे होते हैं। अब जब आलू का पराठा, तो 500 के 500 आलू का पराठा खाएंगे। और जो आपने कहा, कोई इतना बनाएगा, कोई उतना बनाएगा, कोई ज्यादा आलू, कोई कम आलू। हम तो कहते हैं बॉस अपने टेस्ट के अनुसार बना लो ना और खा लो। हमारा एक ही दिन का रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम। पहले दिन आलू का पराठा खिलाते हैं जिस दिन प्रोग्राम शुरू होता है, और पेट भर के गोलगप्पे भी खिलाते हैं और सब कुछ खिलाते। तो इसलिए ये, और फिर वो जब बच्चे देखते हैं और बोले मैं तो ऐसी तंग हो रहा हूँ, कॉफी पी पी के जिम जा रहा हूँ, बुलेट कॉफी पी रहा हूँ, खाली पेट जिम जा रहा हूँ, हड्डियां तोड़ा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। कितने बच्चों के तो एब्स ऐसे ही निकल आते हैं। एब का मतलब है कि आपका पेट, चर्बी खत्म हो गई और वहां पे जो जैसा उसका स्ट्रक्चर होना था वैसा हो गया, बस इट इज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन था जो सर जिसका आंसर दे रहे थे और पूरा रूटीन बता रहे थे, वो हम एंड में कवर करेंगे। सो सर, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनको एक प्रेशर फील होता है वहाँ पे सबकी बॉडी देखकर, बॉडी बिल्डर्स को देखकर, कि यार स्टेरॉइड ले लेते हैं। ओके। और इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है इस इंडस्ट्री में। जिम में अगर आप जाओगे तो उसमें से 100 में से 30% लोग होंगे ऐसे जो कि स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देख रहे हैं। ओके। तो आप क्या बोलोगे, ये जो चीज़ें चल रही है ये क्यों चल रही है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और आपका इसके ऊपर क्या टेक है? ओके। कल मैं जहाँ रुका हूँ, तो मैं खाना जब चल रहा था लंच में, तो टीवी लगा हुआ था और उसके अंदर कुछ भारोत्तोलन प्रतियोगिता चल रही थी। अच्छा। तो लड़कियां ही थी वहाँ पे, आई थिंक फीमेल्स का वो सेट उस दिन उस समय वो चल रहा होगा। और सिर्फ मेल नहीं, फीमेल्स भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग, देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है कि यू क्वेश्चन फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू एनालाइज। बिल्कुल। वो 102 किलो, मीराबाई चानू भी थी जो हमारी ओलंपियन है, उसने 105 किलो वजन उठा लिया जी, 109 किलो वजन उठाया उन्होंने यस्टरडे वाले प्रोग्राम में। आई वॉज वंडरिंग कि ये भारोत्तोलन की प्रतियोगिता है क्यों? ये जो शॉटपुट मार रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, भाले फेंक रहे हैं, क्यों? ओलंपिक्स कराने का पर्पस क्या है? आज मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने का एक पर्पस है कि भाई अगर मान लो स्कूल में है तो मैं JEE IIT में जाऊंगा, IIT में जाऊंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, UPSC में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, जीवन यापन होगा। ये जो 109 किलो का मीराबाई चानू ने वजन उठाया, या ये जो हमारे नीरज चोपड़ा जी 90 मीटर तक भाला फेंकते, क्यों? क्या हासिल होना है उससे? आप मुझे बताइए, आप तो कोच हैं सर, क्या उखाड़ क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। बस ये तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज के बीच में ये कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन किस कंट्री के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्पोर्टमैनशिप है। स्विमिंग वाले पे क्या ताकत? मान लो स्विमिंग वाला माइकल फेल्प्स नंबर 1 बना हुआ है, या उसेन बोल्ट भाग के 9-10 सेकंड से कम में भाग के आगे, अभी क्या ताकत दिखाए? तो दौड़ रहा है, तो दौड़, तो चला जा आगे। क्यों? मैं ये कह रहा हूं ओलंपिक्स का ये जो ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में किस लिए जाते हैं? पढ़ाई करने को जाते हैं कि दौड़ने भागने को जाते हैं? तो दौड़ने भागने को जाते हैं तो वो पहली बात, पढ़ाई करके आप कहीं पहुंच रहे हो, ये उठा के बॉडी बना के क्या कर रहे हो? वरिंदर सिंह घूमन तो 42 साल की उम्र में टपक गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? इन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे में विचार शब्द निकल जाते हैं कभी मुंह से, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। क्या हासिल करना चाह रहे थे ये जितने भी लोग हैं जो भूखे रह के जिम जा रहे हैं? और आपने कहा कि उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, तो जिसने 10 पैक, मैं कहता हूं 16 पैक बना लिए, अभी क्या उखाड़ क्या लिया जीवन में? 16 पैक बना लिए ना, व्हाट नेक्स्ट? किस लिए बना लिए? किस लिए बना लिए? एस्थेटिक, फिजिक, बॉडी ऑफ ब्यूटी के लिए कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं अच्छा दिखने के लिए हो रहा है सब कुछ। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि अलग अलग कंट्रीज एक स्टेज पे, अलग अलग कंट्रीज के बॉडी बिल्डर्स एक स्टेज पे आ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि कौन सी कंट्री के बॉडी बिल्डर्स सबसे ज़्यादा बड़े हैं, सबसे ज़्यादा मस्कुलर है, सबसे ज़्यादा शार्प है। ओके।
किसकी बॉडी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, Okay. ये सब दिखा रहे हैं। Okay. ऐसी मॉडलिंग होती है। लेकिन आपके कहने के अनुसार तो हम लोग कहीं पे कुछ करें ना, मतलब ओलंपिक बंद कर दो, ठीक है। मैं आई एम कमिंग टू दैट। मैं उस बात पे, ये होती है जिसको कहते हैं भेड़ चाल में ये चल रहा है। ठीक है। किसी ने भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग कभी करी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्रिकेट खेलने का क्या औचित्य है, मुझे बताइए, क्रिकेट का क्या औचित्य है? किसी जमाने में टाइम पास करना है, जब टीवी टावी नहीं होते थे, कुछ करना नहीं था, कुछ गुल्ली डंडा लेके या बल्ला लेके चालू हो गए। और क्रिकेट आज भी तो 8 10 12 15 ही लोग खेल रहे हैं, बाकी उनको कितनों को भी इन्होंने इन्वॉल्व करने का कोशिश किया। 2 4 5 कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सब लोग काम से लगे हैं। बॉस कौन ये 5 दिन 6 दिन खेलेगा? इसका ओलंपिक्स का पर्पस प्रोबेबली पुराने जमाने में हम सब ने पढ़ा है कि युद्ध होते रहते थे दो देशों के। युद्ध होते थे तो लोगों को ये देखना है कि मल्लखंभ में सबसे ज्यादा कुश्ती कौन अच्छा लड़ता है। तो वरुण जी को बुला लिया, इधर से उदय जी को बुला लिया, और सब में कुश्ती लड़ो भाई, नंबर 1 कौन है। अगर मुझे मान लीजिए जासूसी हो रही है और एक कुछ पता चला है, तो चिट्ठी को मुझे 42 किलोमीटर दूर, जिसको मैराथन कहते हैं, ये चिट्ठी वहां तक भेजानी है। कौन सबसे ज्यादा तेज भेजता है? राजा उसको नौकरी दे देता था, ये सबसे अच्छा तेज दौड़ता है। आज तो ड्रोन से हो रही है, यहीं बैठे हुए आप कुछ कर देते हो। किस लिए? आप अगर देश को आगे बढ़ना है तो साइबर, ये जो हैकाथॉन या क्या क्या होते हैं, उस टाइप की चीज कराओ ना। अभी भाला फेंक, वो गोला फेंक के उससे क्या हासिल हो रहा है? अगर मान लो पता चला, पहले जमाने में तो देखता होगा कि कौन बंदा ये जो गोला है ना, ये दूर, और वो गोला 10 किलो, मतलब वॉट एवर केजी, उतना क्यों, 1 किलो कम क्यों नहीं, 1 किलो ज्यादा क्यों नहीं? उस समय वो गोले उतने बड़े बनते होंगे कि भाई कौन व्यक्ति जो है ना दुश्मन के पास गोला फेंक दे, कौन भाला फेंक दे, कौन वो जो एक पोल वॉल्ट से कौन ज्यादा ऊपर किले की दीवार पे चढ़ जाए। आज इनका क्या रेलेवेंस है? लेकिन लोग भेड़ चाल में चलते चले जा रहे हैं। अभी नीरज जी ने भाला फेंक लिया, अभी क्या, वो कौन सी ताकत, किसको मारेगा वो भाला, है ना? बेकार की बातें हैं। और इस वजह से लोगों के मन में इन सब का एक ही पर्पस है, तुम खूबसूरत दिखोगे तो क्या होगे, खूबसूरत दिखे। जिस दिन वो खूबसूरत दिखना शुरू हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला जी हमारे जिस दिन खूबसूरत दिखने शुरू हुए, 40 साल में नींद में सोते सोते हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कायजाद कपाड़िया जी का आपने नाम सुना होगा, K11 नाम की फिटनेस एकेडमी चलाते थे। मैं हर बार, लोग कहेंगे वो तो कोविड में मरा, कोविड में नहीं मरा, वो हार्ट अटैक से ही उनका देहांत हुआ। जितने भी लोग हम ये कह रहे हैं, वरुण जी हमारा सीधा, हम जिम के अगेंस्ट नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, जिम जाओ, लेकिन खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको जिम जाना है तो फ्रूट खा के जाओ, एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी पी के नहीं जाना है। जिम जाने से, और मेरे जितने भी वक्तव्य हैं वो वेट लॉस से संबंधित है। लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम जिम इसलिए जाते हैं वेट लॉस कर, हम कहते हैं वेट लॉस जिम जाने से कदापि नहीं होगा। घुटने और ख़राब हो जाएंगे, कमर ख़राब हो जाएगी, बिकॉज आप उठाते जा रहे हो भूखे पेट, बॉडी में कुछ है नहीं, वज़न उठाते जा रहे हो या एक्सरसाइज रिपीटिशंस करते चले जा रहे हो, वो हम कहते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है, लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और फिर बोलते हैं हम तो ओकेजनल ड्रिंक कर रहे हैं। तो जो ओकेजनली ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सिर्फ ओकेजनल हम कर रहे हैं, इस चीज़ को शादी पार्टी में कर रहे हैं, डेली नहीं करते हम, तो क्या उससे अल्कोहल का जो इम्पैक्ट है उनकी बॉडी पर पड़ता है, या अल्कोहल को भी आप बोलते हो अल्कोहल कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, मेरे कहने ना कहने से नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, ब्रह्मा जी ने बताया, और ब्रह्मा जी के जो वाक्य हैं उनको चरक मुनि ने लिखा, जिसका नाम चरक संहिता है, और मैं उसका लेके बताता हूँ। बहुत उसके बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन आप उसको अगर सलीके से करें तो। मैंने आपको ये भी कहा कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है, आप जो मान लीजिए खाना खा रहे हो, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ निकलती है जिसको हम प्रसाद भाव कहते हैं, दूसरा होता है मल भाग, किट भाग, जो वेस्टेज है। और वेस्टेज, जो भी चीज़ जो प्रसाद भाव है, जनरली 80% हो सकता है अगर आपने अच्छी चीज़ खाई है, 20% तो वेस्ट होगा ही। ये तो लिखी हुई है, गाड़ी में पेट्रोल चला रहे हो तो वो 80% पावर में कन्वर्ट होता है, 20% आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये कहना है कि जो भी दिनचर्या आप लेके चल रहे हो, अगर 80% तक आप लेके चल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 80% कब आप फॉलो कर सकते हो? जब आपको 100% पता हो। 80% का मतलब है कि आपको पता है कि 100 ये है तो 80 क्या होगा। रूल आप तभी ब्रेक कर सकते हो जब आपको पहले रूल तो पता हो। और एक बात और है कि जो आनंद है ना, वो उस 20% में ही होता है। 80% तो आपका दिनचर्या है ना,
जो जो 20% है जो आप रूल से ब्रेक करना चाहते हो। अभी रूल क्यों ब्रेक करें? अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि भाई अल्कोहल लोग पीते क्यों हैं, तो आप बोलोगे किक मिलता है, यही कहोगे, किक मिलता है इसलिए अच्छा लगता है, अदरवाइज तो पीने की जरूरत नहीं है। किक मिलता है मतलब समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग, वो आपको किक देता है। तो जैसे ये होता है कि भाई आप जब, अगर आपके जीवन में पावर आ गया, ये गुड़गांव के शायद एक डीजीपी ने थार पकड़नी शुरू की थी कि लोगों को थार से किक मिलती है, इसलिए तो थार खरीद रहे हैं, अदरवाइज तो जो अल्टो खरीद ले, लेकिन थार में किक मिलता है। वो किक जो है, उस किक के लिए हम काम करते हैं, और जीवन में जितना भी एंजॉयमेंट का है वो तो किक के लिए ही है। और फिर हम कहें कि नहीं किक नहीं लेनी है बॉस, आपको घर में बैठे 80%, लेकिन आप किक लिए जाओ, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो हमारा ये कहना है जीवन में आनंद जरूर लीजिए, लेकिन वो आप तब ले सकते हो पहले तो आपको 100% पता हो और उसमें से 80% आप फॉलो करो। तो 20% आप जीवन में, चाहे वो X हो चाहे Y हो या Z हो, और उसमें से जो एक चीज़ होती है वो हमारी अल्कोहल हो सकता है, या उसको भी अलग से मैं जाके कहूँ नशा हो सकता है। वो नशा अंग्रेजी विस्की के रूप में भी हो सकता है, या ट्रेडिशनली बनाई गई हमारी जो सुरापान जिसको कहते हैं, मद्यपान, वो उसके रूप में भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से मदिरा बनती है। जो भारत की संस्कृति को जानते हैं वो समझेंगे कि सारी जो सिविलाइजेशंस हैं, हर स्टेट में मदिरा बनाई जाती है, मद्यपान बनाया जाता है, सुरापान किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसको एक सही मतलब बाकी रूटीन आप फॉलो करो, आनंद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपकी स्टेटमेंट्स तो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन लोग इन स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि जी सुधीर जी तो बोलते हैं कुछ भी खाओ, तो हम तो कुछ भी खा लेंगे। सुधीर जी बोलते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी खाओ, कभी भी कुछ भी खा लेंगे। तो इस चीज़ को आप रेस्पॉन्सिबली कैसे हैंडल करते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम यही बोलते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। और हमारा तो नारा भी है वरुण जी, एवरी मील इज अ चीट मील, एवरी डे इज अ चीट डे। ये बाकी लोग क्या कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में, पुरानी क्या हो सकता है नई वाली फिल्मों में भी देखा हो आपने कि एक बच्चा है, गरीब से है, पिताजी का देहांत हो चुका है, माँ बीमार, खांसी जा रही है, बच्चा खाने को नहीं है, पैसे हैं नहीं, तो क्या करता था वो बच्चा? कहीं जाएगा दौड़ता भागता और एक ब्रेड का पैकेट उठा के भागेगा, फिर उसकी पिटाई होती थी, चोर है चोर है, यही होता है। अब ये जितने भी डाइटिशियन हैं या XYZ जो भी हो, आपको खाना खाने नहीं दे रहे, फिर आपको लगती है भूख, फिर जब भूख कितनी देर रोकोगे, नहीं भूख लग रही है ना, पानी पी लो बॉस, एक गिलास पानी पी लिया, फिर भूख लग रही, क्यों खाने तो दे नहीं रहे, नाप नाप के खिला रहे, फिर आप क्या करते हो, कोई फ्रिज खोलोगे या कोई अलमारी खोलोगे, उसमें से निकलते हैं चिप्स, उसमें से निकलते हैं आपके कुकीज़, आप खा लेते हो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको भूख लगने नहीं दूंगा ना। अगर आपने लंच पेट भर के खा लिया और भूख लगी नहीं, आपको जो भी काम करना है, मान लीजिए आप अकाउंटेंट है किसी फर्म में या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपने काम पे ध्यान दोगे या पेट पे? बिकॉज आपका ब्रेन में एनर्जी भरी हुई है बिकॉज ऑफ द फूड, आपके हाथों में एनर्जी भरी हुई है, आपका दिमाग प्रसन्न है, काम पे फोकस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। और आपको भूखे बिठा रखा है इन एक्सपर्ट ने, अब आपको क्या करोगे? फिर आप कहोगे तो ये तो चीटिंग हो गई। हम कह रहे हैं कि आप सब कुछ खाओ नाउ, और हम तो ये इंस्पायर करते हैं, हम ये लोग माने ना माने, हम तो इंस्पायर करते हैं, हम तो कह रहे हैं बॉस खाओ, पिज्जा भी खाओ, पास्ता भी खाओ, और लोग तो आ रहे हैं ना, हमारे तो रिजल्ट है कि पास्ता खा के वजन कम हो रहा है, और हम तो हर दिन वजन लेते हैं ना। अच्छा, आज आपने पास्ता खाया और अगले दिन वजन कम हुआ तो वजन कम हुआ, फिर कुछ लोग ये भी कहें ये तो बीमार कर रहा है दुनिया को, सरकार का एजेंट है, पॉपुलेशन आधी करने में लगा हुआ है। अरे पॉपुलेशन की आधी तो बीमारियों से हो रही है। अभी हाल फिलहाल में हमारे एक पार्टिसिपेंट की किडनी स्टोन भी खाना खा के गायब हो गया। फैटी किडनी स्टोन पहली बार मिला, मतलब एक ही व्यक्ति ने अभी तक बताया, अदरवाइज ये जो फैटी लिवर है तो कितने लोगों का ठीक हो चुका है, डायबिटीज कितने लोगों की ठीक हो चुकी है, गिरते हुए बाल कितने लोगों के ठीक हो चुके। एक डॉक्टर साहिबा थी, उनकी तो आंखें एक -1 एक -2, एक आंख तो नॉर्मल हो गई, 6/6 हो गई, और दूसरी आंख 0.5 रह गई। उन्होंने कहा मुझे पता है मैं खाना खाऊंगी तो मेरा ये भी ठीक हो जाएगा। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ये तभी फंक्शन करते हैं वरुण जी जब खाना खाओगे, जब इनको न्यूट्रिएंट मिलेगा। उस न्यूट्रिएंट को माइक्रो और मैक्रो में और मिनरल्स में बटाने की जरूरत नहीं है। जिस खेत में पालक उगता है उसी खेत में मूली भी उगती है, उसी खेत में गाजर भी उगती है। पालक सेलेनियम को लेके पैदा होता है, गाजर फलाने चीज को लेके पैदा होती है। सारी जो न्यूट्रिएंट है इस नेचर में भरे हुए हैं, धरती में भरे हुए हैं, आसमान में, आकाश तत्व में भरे हुए हैं।
पालक अपने हिसाब से चूस लेगा, और फिर जब आप पालक को ग्रहण करते हो तो जो आंखों को चाहिए वो वहां चला जाएगा, जो जिसको चाहिए वो चला जाएगा। लेकिन आप कहते हो बाजरा खाना, उसमें से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए स्पाइक धीरे धीरे होता है। अरे धीरे धीरे नहीं हो रहा, बिकॉज उस वो बॉडी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए धीरे धीरे नहीं हो भाई, या तो होगा या तो नहीं होगा। पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट की, या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा, जला तो एनर्जी मिलेगी, नहीं जला तो वो काला काला धुआं ही फेंकेगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लोगों के बाजरा जवारी खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जा रहे हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना। तो डाइजेस्ट होता है, या तो डाइजेस्ट होगा, गेहूं इधर खाया उधर डाइजेस्ट हुआ, फिर आप फिर तैयार हो भूख लगने के लिए, चावल इधर खाया उधर डाइजेस्ट हुआ, फिर तैयार हो आप नेक्स्ट मील खाने के लिए। तो मतलब आप बोल रहे हो मल्टीग्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है? बिल्कुल गलत है। सही नहीं होना एक अलग बात है, गलत है, ये ही लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्यों खाने 11 ग्रेन? देखिए साइंस वो है जो सब जगह सेम रहे। जो बात वरुण जी कह रहे हैं वही बात सुधीर जी कहें, वही बात उदय जी कहें, वो साइंस होती है। यहाँ पे एक कह रहा है 3 ग्रेन को खाओ, एक कह रहा है 5 ग्रेन खाओ, एक कहता है 11 ग्रेन खाओ, एक कहता है सिंगल ग्रेन खाओ। कैसी कैसी, और सब कह रहे हैं वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है। हम ये कह रहे हैं 2 चावल और गेहूं के अलावा कुछ नहीं खाना है। गेहूं जो मर्जी खाना है, वो शरबती गेहूं है, फलाना गेहूं है, जो चावल है, जो खाना खा लो, जो आपके घर में खाए जाते हैं, जो आपके स्टेट में मिलते हैं, जो सबसे सस्ते मिलते हैं, वो ले लो और खा लो। दिस इज व्हाट इट इज। सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर कोई बहुत ही डिसिप्लिन्ड ओबीज पर्सन है, वो आपकी पूरी बात मान रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन से आपका प्लान फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे उसको, तब आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? हम तो हैंडल करते नहीं है, हम तो ये कहते हैं इसको फॉलो करते चलो। ओके, क्योंकि आपका कहना है कि 7 दिन में 5 से 7 किलो वेट आप ब्रेक डाउन कर देंगे। गिर सकता है, हम ये नहीं कह रहे, हम दावा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारे रिजल्ट ये मिले हैं, ठीक है। यहां तक कम हो। मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक दिन का हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड। मतलब उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ पाया ना आज तक। तो वो आप क्या पानी कम होगा बॉडी में से, या क्योंकि देखो ऐसा है ना कि एक दिन में आप अगर बोल रहे हो 3 किलो कम करना, तो 3 किलो तो पानी ही कम हो सकता है, एकदम से फैट तो बर्न हो नहीं सकता। ओके, बहुत अच्छी बात आपने बताई, है ना। क्योंकि एक बात करने में ये बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। वरुण जी, आप मुझे बताइए, विद ऑल योर एक्सपर्टीज एंड विद ऑल योर नॉलेज, बॉडी में ब्लैडर के अलावा पानी कहाँ इकट्ठा हो सकता है कि 3 किलो पानी आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गया? कहाँ हो सकता है? ब्लैडर में 300 ml पानी आता है, जो आप टाइम टू टाइम सुसु आपका आता रहता है और आप करते रहते हो। स्किन के बीनीथ कहाँ पे वाटर तो हर जगह है ना। हमारी बॉडी, जैसे बोला जाता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, हाँ। ठीक है। अब पानी तो हर जगह है। अगर आप फेस देखोगे, फेस पे ये सिर्फ फैट थोड़ा है, स्किन है, स्किन के नीचे आपकी मसल है, फैट है, बहुत सारी लेयर्स है, उसमें पानी भी है उसको हाइड्रेट करने के लिए। तो आपकी बॉडी, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो क्रैश डाइट पे जाते हैं, पानी छोड़ते हैं, बॉडी सूख जाती है बिल्कुल, फेस पे चिथड़े निकल जाते हैं फेस के, ठीक है, डार्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि तरावट खत्म हो जाती है बॉडी की, ठीक है, फेस पे से पूरा पानी निकल जाता है। तो उस पानी की बात कर रहा हूँ जो बॉडी ने स्टोर कर रखा है। क्योंकि हमारी बॉडी भी तो उस पे चलती है ना, सर्वाइवल मोड पे चलती है ना हमारी बॉडी। हमारी बॉडी एक तरीके से खाना पानी सब कुछ स्टोर करेगी जब तक दूसरा आप नहीं देते। तो आपने पहले पानी पिया, वो पानी बॉडी ने स्टोर कर लिया कि भाई बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसको स्टोर कर रखे रखूं। जब दूसरा पानी आएगा तो उसको मैं रिप्लेनिश करूं, बाहर फेंकूं, फिर उसके बाद नया पानी रिप्लेनिश करूं बॉडी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा अदनान सामी किसी जमाने में 250 किलो का था, तो उसकी बॉडी में 200 किलो पानी था। 200 किलो तो नहीं होगा, लेकिन बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो होल्ड करके रखी होगी। नहीं, ये अभी आपने ये पते की बात कही। हाँ, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी रिटेन करती है, बाकी निकाल के बाहर कर देती है। सर जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा पानी होगा ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो बॉडी का जो पानी है, आपने सही कहा कि सेल्फ रेगुलेटिंग है। बिल्कुल, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है बॉडी में 70% ही पानी हो सकता है, इट कैन नॉट बी लार्जर देन दैट। और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। जिसका वजन 100 किलो है उसके हिसाब से पानी, इट इज नॉट रिटेन्ड वाटर, इट इज जी मेंटेन्ड वाटर। एक्स्ट्रा थोड़ी रिटेन कर दिया कि वाटर लॉस हो गया। वाटर लॉस हो गया, आप क्या कह रहे हो कि वाटर लॉस हो गया? अगर 3 किलो पानी रह गया, मतलब उसका 72% पानी से 69% रह गया। इम्पॉसिबल है, बॉडी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। क्योंकि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलिसिस को चलाने के लिए
हाइड्रेशन चाहिए हमारे एक एक सेल में, लेकिन जितना पानी है उतना ही, बाकी बॉडी अपने आप बाहर निकाल। बॉडी में पानी रिटेन करने का कोई भी सिस्टम होता नहीं है। और अगर मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर आपको पता चल गया है कि बॉडी में पानी रिटेन्ड है तो निकाल दो ना। मैं तो आई ही इसीलिए हूं आपके पास कि बॉस आप पता चलाइए और मुझे इस परेशानियों से मुक्ति दिलाइए। अब जब आपको मुक्ति मिल गई तो आप कह रहे हो अच्छा ये तो पानी चला गया बॉस। अरे तो चला गया मतलब अल्टीमेटली तो आप किस लिए आए हो? मेरे पास वेट लॉस करने के लिए आए हो। और बॉडी का जो वेट है वो XYZ 5 चीजों से बना हुआ है। तो रिजल्ट तो मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? आपको 10वीं कर रहे हो, 1200 नंबर की 10वीं है, जिसमें से हिस्ट्री के मार्क्स हैं, ज्योग्राफी के मार्क्स हैं। आपको 1200 में से 960 नंबर आने से टॉप कर जाते हो। इट डज नॉट मैटर कि वो हिस्ट्री में 100 में से 100 आए कि ज्योग्राफी में। आपका जो पर्पस है वो तो खत्म हो गया, मिल गया ना आपको? मिल गया कि नहीं मिला? कि आप टॉप कर गए। दैट इज क्यों एनालाइज करना? और जो मान लीजिए आपने अचीवमेंट किया भी, उसको क्यों अंडरमाइन करना, उसको क्यों ब्लेम देना? नहीं नहीं, अरे हटा यार, ये तो पानी लॉस हुआ है, मेरे तो जीवन खराब ही है। तो मतलब जो भी लॉस हो रहा है लेकिन हो रहा है, उससे मैटर करता है। दैट इज हाउ इट इज। हो रहा है ना, और बाकी तो बॉडी अपने आप काम कर रही है। और ये कौन से जो जीवन के तथ्य हैं, ये जितनी भी जीवन की पढ़ाई लिखाई है बॉस, हम तो यही कहते हैं सर कि अगर ये जितने दुनिया के आइंस्टाइन विज्ञान से संबंधित हैं, जितने भी स्टीफन हॉकिंग जीवन से संबंधित हैं, इन सबको तो मुकेश भाई ने हायर किया होगा ना। तो क्यों उस बंदे के जीवन में कल्याण नहीं हो रहा है? क्यों आज उससे चला भी नहीं जा रहा है? उसका वजन भी कम नहीं हो रहा है, बाल भी गिरते चले जा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्यों? और जब एक व्यक्ति ने उसका वजन कुछ करके कम करवा भी दिया तो मुझों पे तो देखा, मैंने करवा दिया, आई एम दी एक्सपर्ट। अब जब 21 किलोमीटर उसको रोज चलाया, 5-5 घंटे तक एक्सरसाइज कराई, खाने उसको दिया नहीं, सप्लीमेंट और खिलाए। अब जब उसका वजन 108 किलो कम हुआ, 125 किलो जब बढ़ गया तो कहते हैं अरे तुम में ही प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो अस्थमा है, तुम तो स्टेरॉइड लेते हो। अरे ये अस्थमा तेरे खाने से थोड़ी वो हो गया, ये तो बचपन से था। और जब 108 कहा तब तो खुद ही कहा देखा मैं एक्सपर्ट हूं। अब जब बढ़ गया तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। मतलब क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते हो कि यस मेरे जो सिस्टम है उसमें फॉल्ट है, इस दुनिया के सिस्टम में फॉल्ट। ये तो एक्सपर्ट पढ़े लिखे आए होंगे, मुकेश भाई ने भी तो सर्टिफिकेट देख के शॉर्टलिस्ट करके किसी को लिया होगा ना, बड़े से बड़े। क्यों जीवन में कल्याण नहीं होता है? और ये क्यों राजू श्रीवास्तव एम्स के अंदर मर गया? हार्ट अटैक से अंदर गया था, हार्ट अटैक ही तो था। क्यों 31 दिसंबर 2025 के दिन सुबह 6 बजे डॉक्टर चंद्रशेखर केवल 52 साल की उम्र के थे, नागपुर में हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई। बीवी भी डॉक्टर, घर में बैठी है, बेटा भी डॉक्टर, कुछ नहीं पता। बिकॉज ये कोई भी व्यक्ति खाना खा नहीं रहा है। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहीं किताब पढ़ी, चाहे वो इस करिकुलम में पढ़ी चाहे इस करिकुलम में, खाने से डर लगने कब कभी छूट जाती है। खाना खा लिया तो न जाने क्या आफत हो जाएगी। और इसी वजह से आज ये दुनिया कंट्रोल में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम आपके इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो डर है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, ये मोटापा बहुत खतरनाक चीज है। कोई बोलता है प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि किस लेवल का चिंता का विषय है कि जो इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में उनको कहना पड़ रहा है कि गेट रिड ऑफ दिस एक्सेस वेट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेस वेट। अंग्रेज तो फ्रीडम मिल गई, लेकिन इस एक्सेस वेट से बीमारियों से कैसे मुक्ति मिलेगी? खाना खा के ही मिलेगी। और जिस रास्ते पे ये वैज्ञानिक देश को या दुनिया को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे तो जीवन अंधकारमय दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2050 में भारत 1/3 मोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी आज की जो रास्ता है, उस रास्ते में कहीं उम्मीद की दिया रोशनी तो दिखाई नहीं दे रही। अदरवाइज क्या कहने की जरूरत है? और क्या कहा उन्होंने? फाइनली एडवाइस क्या किया? 10% तेल कम कर दीजिए। कौन व्यक्ति कितना तेल खा रहा है? अभी भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी लंच में तेल की क्या बात होती है। कौन व्यक्ति तेल खा रहा है? खा कौन रहा है तेल? तेल को वैसे ही बेचारे को ब्लेम कर दिया। अभी मान लीजिए ब्रेकफास्ट में इडली सांभर खाए तो 0 ऑयल, दाल चावल रोटी सब्जी, फ्रूट में 0 ऑयल, शाम के इवनिंग स्नैक में 0 ऑयल, दाल चावल रोटी सब्जी। मैंने कहा लंच में आपको दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। रोटी में तेल होता है? चावल में तेल होता है? नहीं होता। दाल में तड़का लगता है घी का, तेल तो नहीं है। अब बची बेचारी सब्जी। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति 100 ग्राम के आसपास सब्जी खाता है, 150 ग्राम खा ली मान लीजिए। 150 ग्राम में क्या 100 ग्राम तेल होता है? एक सब्जी में कितना तेल होगा? उतना तेल तो आलू के पराठे में तो तेल होगा सर। घी होता है आलू के पराठे में।
बहुत लोग तेल यूज करें, लेकिन घी भी एक, घी का क्या होता है जो बर्निंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा, घी को देखा जाए तो बोला जाता है कि डायरेक्ट आप खाओ, ठीक है, उसको आप जलाओगे तो वो कहीं ना कहीं हाँ ट्राइग्लिसराइड बनाता है वो, ठीक है, प्रॉब्लम ही करेगा वो। आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करो उसको, तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आप बोल रहे हो कि घी के पराठे बनाओ? अगर ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा घी के बनाओ, मैंने कहा आलू के पराठे खाओ। ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि घी डालने से प्रॉब्लम हो रही है तो घी मत खाओ भाई। मैं अगर आपको कहता हूं कि आप हाका नूडल खाओ तो नाले के पानी से बना हुआ खाने को कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं क्या? मैंने कभी जो कहा कि भाई आप केले खा लो तो केले को नाले के पानी में डुबो के खाओ। तो सर बनाए किससे? ऑलिव ऑयल से बनाया पराठे, आलू के पराठे कैसे बनाएंगे? नहीं बनेगा तो किसी ना किसी ऑयल से ना। नहीं, घी से, हम तो देसी घी, शुद्ध देसी घी से बनाने। शुद्ध देसी घी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शुद्ध देसी घी को अगर हम ज्यादा जलाएंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। ये भी साइंटिफिक रिसर्च है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम होगी उसको भी तो बेयर करना पड़ेगा। अब आप आलू का पराठा तो खिला रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसके अंदर कोई फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई तेल नहीं है, आपने जैसे बोला जो भी आपके प्लान से, लेकिन इसमें तो आपका तेल मिल रहा है। ओके, इस पे फिर आगे चलता हूं मैं। भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री जी का ही एक रूप होता है, वो ये कह रहा है आप एवरी डे 27 ग्राम्स खा सकते हो। एक डाइटरी रिकमेंडेशंस है बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कहा है कि आप हर दिन 27 ग्राम, अब 27 ग्राम का क्या मुझे पता नहीं भाई, 25 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, बट उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है 27 ग्राम तेल आप खा सकते हो हर दिन, विच कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स। तो 27 ग्राम कितना होता है? बहुत सारा होता है। उतने तो पराठे में नहीं खा रहे आप, है ना? 27 ग्राम तो दिन में नहीं खा रहे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 10% कटौती कीजिए। 27 में से कटौती करोगे तो 3 कटोरी या 27 ml आप खा सकते हो। 24 ml ऑफ ऑयल घी हर दिन खा सकते हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऑयल अगर आपको खाना है, 27 में से 10 क्या बोला उन्होंने? 10%, आप 10% ऑयल कम कीजिए, 10% कम कीजिए। वो अपने उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है, स्टेटमेंट मतलब इसने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला है। तो 24 ग्राम तो भारत सरकार, और ये तो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक एजेंसी है ICMR हमारी, और सबसे पुरानी भी है। तो इस वजह से, सो दिस इज द टेक ऑन ऑयल। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑयल। तो हमारा ये कहना है कि जो भारतीय परंपरागत ऑयल है, जो ऑयल सीड से बने हुए हैं, मूंगफली का, नारियल का, तिल का और सरसों का, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। ये फ्रूट से तेल निकाल दिए गए हैं, चाहे पाम ऑयल हो। जितने पाम ऑयल लोगों को पता नहीं है, वैसे अगर रिसर्च देखो तो पाम ऑयल दिल के लिए बहुत अच्छी चीज बताई जाती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज बताई जाती है। और पाम के भी 2 टुकड़े होते हैं कि एक पल्प है और एक बीज है। तो एक येलो तेल होता है, एक रेड तेल होता है। लेकिन पाम ऑयल को कोई भी साइंटिफिक एविडेंस तो खराब नहीं बता रहा, लेकिन ये जितने इन्फ्लुएंसर है ये पाम ऑयल को खराब बताते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ भी, ये फ्रूट से निकलता हुआ तेल उचित नहीं है। जो हमारे मक्का से कॉर्न ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये नहीं लेने चाहिए। जो 4 पारंपरिक शुद्ध तेल हैं भारतीय, यही हमको खाने चाहिए। और ये भले ही ये जो भी रिसर्च करते हैं, उनका रिसर्च है कि भारतीय चीज़ों को बंद कर दिया जाए और ये अपनी चीज़ों को आपको इन्फ्लुएंस करे। इसलिए मूंगफली खाने को कोई नहीं कह रहा। कैलिफोर्निया में उगते हुए बादाम खाने के लिए इजिप्शियन नट, मैकेडोनियन नट, हेजलनट, ये खाने को कहते हैं, जो हिंदुस्तान में उगते नहीं हैं। और हम ये कह रहे हैं मूंगफली खाओ, बाकी कोई भी नट खाने की जरूरत नहीं है। मूंगफली इज नॉट अ नट। अंग्रेजी में भले ही उसको नट कहते हैं, बट ये बीन है, फली है, मूंगफली। तो इसलिए वो, और हमारे परंपरा में आपने देखा होगा कि भाई काचा बादाम, मतलब मूंगफली को काचा बादाम कहा जाता है। उड़ीसा में इस जगह पे बादाम मूंगफली को कहा जाता है। लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया और ये आलमंड खाने शुरू कर दिए। आलमंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, मूंगफली ही आपको खानी चाहिए। ओके। और शुद्ध देसी घी के टेक पे मैं आता हूँ। देसी घी भी 2 तरीके का होता है। एक डब्बों में बंद आता है, जो डेयरी से आता है, फैक्ट्री से आता है, वो दूध से डायरेक्ट बना देते हैं। लेकिन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो घर में बनता है, उसको हम शुद्ध देसी घी कहते हैं। आपने मलाई निकाली, मलाई में जामन लगाया, फिर मलाई उसके ऊपर लगाते चले गए और वो फर्मेंटेशन उसका होता चला गया। उसको आप बिलो के आप फिर उसका मट्ठा बनाते हो, मक्खन बनाते हो, मक्खन भी खाओ, और उससे जो घी बनता है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। वो जले पले घी तो होता ही, घी ऐसे कटोरे भर भर के खाने को नहीं होता है। ये आज के लोग भले कहें कि भाई ये क्या कुछ गोल्डन समथिंग, कुछ ऐसा नाम उसका दिया है, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, इसलिए बुलेट कॉफ़ी में भी आ गया कि घी के चम्मच भर भर के पी रहे हो। ये चीज़ ये भी की जा सकती है, लेकिन पराठे तो उसी से बनेंगे,
पूड़ियाँ तो गर्म करके ही बनेंगी, और पूड़ियाँ तो भगवान राम के ज़माने से बनती चली आ रही है, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने भ्रांतियाँ पैदा कर दी, क्योंकि उनके यहाँ तो पूड़ियाँ होती नहीं, इसलिए हमारे खाने को गाली देने की बात करते हैं। और ये जितनी भी किताबें हैं, ये सब वही अंग्रेज़ों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ पढ़ के आ गए। दिस इज़ हाउ इट इज़। सर, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स आ गए, आपके हिसाब से ये सब लेने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। कोई भी चीज़ जो डब्बे में बंद है, वो उसका नाम कुछ भी हो, हमें पता नहीं उसमें क्या है। अब ये कहते हैं हमारे 24 टाइप के एसेंशियल एमिनो एसिड होने चाहिए, जो कुछ हमें खाने से मिलते हैं, 4 तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, वो यहाँ से लाओ। नॉनसेंस बातें हैं। ये खाना जब आप खाते हो, बॉडी को जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें खाने से ही मिलेंगी, और कोई भी रास्ता नहीं है। हमारी जो शरीर है, अब आप कहोगे खाने से क्यों मिलेगी? हमारा शरीर, ये सब लोग जानते हैं, 5 महाभूत महातत्वों से बना हुआ है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस, आकाश तत्व जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी उसी से बनी है, इसलिए जो भी चीज़ें धरती में उगती हैं वही चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं, जिनमें चाहे वो गाजर मूली हो, चाहे वो मैंगो केला ग्रेप्स हो। लेकिन इसीलिए हम सिंघाड़े के लिए और मखाने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ज़मीन देखी भी नहीं है। खाने को टेस्ट बना हुआ है तो 20% आई एम ऑलवेज सेइंग कि खा लो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर, कोई बेनिफिट होगा, ये सुपर फूड है ऐसा नहीं है। सुपर फूड 5 ही होते हैं: दाल, चावल, गेहूँ, चावल सफ़ेद वाले, गेहूं की रोटी, और आपकी सब्जी और फ्रूट, यही 5 सुपर फूड है। और सुपर फूड भी वो जो मीठे मीठे अच्छे अच्छे जो आपको मिलते हैं। अभी मैं बॉम्बे में पूछ रहा था, चेरीज आई हैं वहाँ पे 1600-1800 रुपये किलो। क्यों खा रही है? मैं तो कहूँ 30 रुपये किलो का खरबूजा खाओ ना, वो ज़्यादा सुपर फूड है। चलिए सर, अब थोड़ा सा ना रैपिड फायर राउंड करते हैं जी। ठीक है? आपने 1 वर्ड में आंसर देना है इसका। Okay. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? फास्ट आपको आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। कैलोरीज काउंट, यूजफुल और यूजलेस? यूजलेस। आलू पराठा, फियर और फूड? फूड, आनंद के साथ खाइए। एक्सट्रीम डाइटिंग, हार्मोन फ्रेंडली? बिल्कुल भी, हार्मोन नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। ठीक है। स्टेरॉइड्स, शॉर्टकट या सेल्फ डैमेज? डैमेज। अल्कोहल, रिकवरी किलर? एंजॉयबल, यू मस्ट एंजॉय। ओके। डिसिप्लिन, बोरिंग या अंडररेटेड? अंडररेटेड। सर एक बार ना एक रूटीन बता दो, ठीक है? अगर कोई भी हमारी ऑडियंस में पर्सन है जो कि डिसिप्लिन भी है, ओबीज भी है, और वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने आप को पतला करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, तो वो कल सुबह उठकर क्या रूटीन फॉलो करे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उठने का टाइम फिक्स करो और उसको फॉलो करो एवरी डे। ओके, उठने के 2 घंटे के बाद में नाश्ता कर लो, ठीक है? जो मैंने आपको बताया, फ्रूट नहीं हो सकते, ओनली अनाज हो सकता है, वो इडली के रूप में हो, उत्तपम के रूप में हो, पोहा के रूप में हो, ये आपको खा लेना है, पेट भर के खा लेना है, ओनली नाश्ता खा लेना है। उसके बाद में 11 बजे का समय होता है, वहाँ पे आपको फ्रूट खा लेना है, पेट भर के सिंगल फ्रूट खाना है, और छिलके निकाल के छील छूल के खा लेना है। उसके बाद डिनर, लंच का समय लीजिए। 2 बजे अगर मान लीजिए आपका लंच का समय है, तो 2 बजे दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम बराबर मात्रा में लेना है। और हमारा नारा यहाँ पे ये होता है, वरुण जी, अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना खाना है। तो आप थाल सजाइए, जितना आपको लगता है कि इतना मैं खा लूँगी या खा लूँगा, उतना खा लो पहले। और अगर लगता है कि कुछ और भूख लगी है तो फिर जो अच्छा लगता है, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इतने दाल चावल रोटी सब्जी लगभग बराबर मात्रा में खाऊंगी, भूख नहीं मिट रही है और लग रही है, फिर जिसको रोटी सब्जी अच्छी लगती है तो रोटी सब्जी खा ले, जिसको दाल चावल अच्छा लगता है दाल चावल खा ले। अगर यहाँ पे किसी को लगता है कि नॉनवेज ऐड करना है तो ज़रूर ऐड करें, एग फिश चिकन डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बराबर मात्रा में होना चाहिए। फिर 5 बजे का समय आता है, वहाँ पे आपको कोई स्नैक लेने हैं, मूंगफली है, मखाने हैं, चने की छोले की चाट बनाई, चने की चाट बनाई, मौज मस्ती के साथ जो अच्छा लगता है वो खाइए। फिर डिनर का टाइम आता है, जो लंच में लिया है वही डिनर में खाना है, समय अपना निर्धारित कीजिए, 9 बजे खाना है 9 बजे खा लो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन एक कंडीशन है कि रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले। ओके, जो और दूसरी बात कि जो दोपहर में जो लंच में आपने सब्जी खाई है उसके अलावा वहाँ पे होनी चाहिए, जो लंच में दाल खाई है उसके अलावा डिनर में आपकी होनी चाहिए। जब आप ये खाना खा के चलोगे तो कभी भी आपको भूख लगेगी नहीं। जो आप कुछ कहा कि बाद में क्या करूं, बिंज ईटिंग, नींद ऐसी गहरी आएगी पूछिए मत। जो आप अभी हम डिटॉक्स की बात कर रहे थे कि भाई
अगले दिन छिच्ची तो ऐसी आएगी, इधर खाना खाओगे तब तो निकलेगा। आप पानी पियोगे तो कैसे स्टमक क्लीन होगा? परेशान कर रहे हो आप सिस्टम को। खाना खाइए, सब सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। सारे जो ऑर्गन को हमने गुप्त ऑर्गन्स की भी बात की, वो सभी ऑर्गन तभी काम करेंगे जब आप खाना खाएंगे। और मैंने आपको सूत्र के, चरक संहिता के सूत्र के माध्यम से बताया, ब्रह्मा जी के वाक्य से, अल्टीमेटली नेचर क्या कह रही है कि आपका ये जो 40 डेज का प्रोसेस है, जिससे ओजस बनता है, जो हार्ट को स्ट्रांग करता है, और फाइनली जिससे प्राण बनते हैं, वो खाने से ही बनेंगे। खाने को हटा के रखो, जीवन तहस नहस है। बिल्कुल। सो आज के एपिसोड से आप एग्री करें या ना करें, लेकिन इस एपिसोड ने आपको एक क्लैरिटी तो जरूर दी होगी, क्योंकि जब बात बॉडी हेल्थ और हॉर्मोन्स की हो तो कंफर्ट सबसे महंगा ऑप्शन होता है। अगर आपको इस कॉन्वर्जेशन से, इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। 5 दोस्तों तक कम से कम शेयर करें, अपनी मदर, अपनी मौसी, अपनी बुआ, इनको तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है ये पॉडकास्ट देखने की, ये चीज़ें समझने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होते हैं इन सब चीज़ों के। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कहीं ना कहीं मुझे भी क्लैरिटी दी है, ठीक है, मेरे भी नैन चक्षु आपने खोले हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लग रहा था मुझे कि आपसे पूछनी है, तो आज मैंने इस पॉडकास्ट में सब कुछ पूछा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने धागे खोले, हम बोल सकते हैं। एक एक चीज़ की बात करी है इसमें, हमने सब कुछ बात कर ली, सेक्सुअल हेल्थ, अल्कोहल कंजम्पशन, डाइट की तो बात करी है हमने। तो बहुत अच्छा एपिसोड हुआ है, आई थिंक सो। तो सर, आपको कैसा लगा द वीटी शो में हमारे साथ? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही आनंद आया। आपने बड़े गूढ़ सवाल पूछे और अच्छे से पूछे, और क्लैरिटी को उजागर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। और हमारा ये कहना होता है, सभी से ये कहना है कि जब आप डूब रहे हैं तो वो तैरना सीखने का समय नहीं होता है। इंटेलिजेंस उसी में है, समय रहते एक्शन ले लिया जाए। हमारे पास जो 160 किलो की लेडी भी आती है ना वरुण जी, वो भी किसी ज़माने में 48 kg की ही हुआ करती थी, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। जब 160 पे पहुंच गए तब जद्दोजहद शुरू होती है और शरीर बीमार होना भी शुरू हो जाता है। इंटेलिजेंस उसी में है कि इस विज्ञान को, इस ज्ञान को गुरुजी के सानिध्य में रह के ज़रूर सीखना चाहिए। मंगलवार की जो हमारी वेबिनार है, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। और क्वेश्चन लिखो ना, हमें अपशब्द कह के कोई फायदा नहीं है। मैंने एक दिमाग को झंझोड़ने की कोशिश की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की कोशिश की है, वो आपको ज़रूर डेवलप करना है। सवाल पूछने में कोई भी हर्जा नहीं है, ज़रूर सवाल कीजिए। और आप सभी का स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। सर, हमारे हर एक गेस्ट के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहता है हमारी तरफ से, द वीटी शो का ये मग। जब भी आप इसमें चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो आप याद करेंगे कि आपने अपना पॉडकास्ट हमारे साथ दिया था द वीटी शो में। थैंक यू सो मच। और ये मेरी टेबल पे, मेरे घर में हमेशा मेरे सामने रहेगा और मैं इसी में चाय पीऊंगा। सर, हमारे ऑडियंस को एक बार बोल दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल। बिल्कुल करना ही है। जितने भी हमारे वरुण जी के, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज्ञान का आपका वर्धन होता ही रहेगा। और इन्होंने कहा है, ये खुद ही बहुत एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड पर्सन है। एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो उतना ज़्यादा सभी का जीवन में कल्याण होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी।